क्या आप सभी को ऑडियो, वीडियो और स्क्रीन प्रेजेंटेशन विजिबल है? ओके दोस्तों, टाइम हो गया हमारे सेशन का। स्वागत है आपका, आप सभी का। आज हम कुछ कॉम्बिनेशंस डिस्कस करेंगे, कुछ सिंपल कंसेप्ट भी डिस्कस करेंगे और उन कंसेप्ट को किस तरह हम प्रेजेंट कर सकते हैं उसका कुछ थीम भी हम डिस्कस करेंगे। हाँ, इस सेशन का रिकॉर्डिंग और जो भी हम पूरा आज पीडीएफ आपको बताएंगे वो सब आपको ग्रुप में हम शेयर करेंगे कल इवनिंग तक। दोस्तों, स्टार्ट करता हूँ एक क्वेश्चन के साथ। कि सपोज कीजिए कि हम किसी जंगल में फंस गए हैं। एक जंगल है और उसमें हम स्टक हो गए हैं और वहां से हमें बाहर निकलने का रास्ता नहीं दिख रहा है। तो हम किस तरह बाहर निकल सकते हैं? मैं एक बार चैट बॉक्स खोल देता हूँ, कुछ साथी अपना जवाब दे सकते हैं। सपोज कीजिए कि आप किसी घने जंगल में स्टक हो गए हैं और आपको बाहर निकलने का रास्ता नहीं दिख रहा है। तो आप क्या क्या हिंट लेंगे, क्या क्या टेक्निक का यूज करेंगे उस जंगल से बाहर निकलने के लिए? जीपीएस का यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर जंगल में सिग्नल नहीं है। राहुल शर्मा जी ने कहा है कि हम सनलाइट का यूज कर सकते हैं, कि सूरज की किरण कहाँ से आ रही है। ओके, और दिनेश जी ने लिखा है कि हम रिवर को फॉलो कर सकते हैं, कि रिवर जहां निकल रही हो वहां पे हम बाहर निकल सकते हैं। बसंत जी ने कहा है कि किसी पेड़ के ऊपर देखने की कोशिश करेंगे कि हमें रास्ता दिखता है कि नहीं। तो ये डिफरेंट डिफरेंट तरीके से हम उस जंगल से बाहर निकलने की कोशिश करेंगे। किसी ने कहा कि हम रिवर का फ्लो देखेंगे, कि रिवर जहां फ्लो कर रही होगी तो हम वहां पे फ्लो करेंगे। किसी ने कहा कि हम एक बड़े पेड़ पे चढ़ के देखेंगे। काफी लोगों का इसमें आंसर आता था कि हम कोई कुल्हाड़ी भी बना के रखेंगे अपनी, जिससे कि कोई जंगली जानवर हम पे हमला ना करे। उसी तरह दोस्तों कि आप इस तरह मान के चलिए कि अब मार्च की क्लोजिंग के बाद और दिसंबर में बिजनेस करने के बाद काफी एडवाइजर्स को लगता है कि हम इस जंगल में फंस गए हैं, जहाँ पे अब हमें बाहर निकलने का रास्ता नहीं दिख रहा, कि हम अब किसके पास जाएं, किससे बीमे की बात करें। तो इसमें भी आपको यही टेक्निक फॉलो करनी है, कि आपको नदी का बहाव देखना है, कि नदी जिस बहाव में जा रही है, मतलब कि इस समय पैसा कहाँ कहाँ बह रहा है। जिसके पास इस समय पैसा बह रहा है, आपको अपनी वो प्रोस्पेक्ट लिस्ट बनानी है। इस समय जो सबसे ज्यादा मनी का फ्लो हो रहा है वो स्टेशनरी वालों के पास हो रहा है, क्योंकि बच्चों के कॉपी किताबें बिक रही हैं। उसके अलावा जो सबसे ज्यादा फ्लो हो रहा है वो स्कूल वैन वालों के पास हो रहा है। कोई साथी चैट बॉक्स में भी रिप्लाई कर सकते हैं, जिससे कि और भी दोस्तों को नए नए आइडिया मिल सकते हैं। इसके अलावा इस समय जो जूस वाले हैं, फ्रूट्स वाले हैं, उनके पास पैसे का फ्लो बहुत हो रहा है। जो ट्यूशन टीचर वाले हैं, जो ट्यूशंस पढ़ाते हैं, उनके पास पैसे का बहुत फ्लो हो रहा है। जो बच्चों को स्कूल के बैग्स देते हैं, जिनका बैग की दुकानें हैं बड़ी बड़ी, जो बच्चों को स्कूल्स की यूनिफॉर्म देते हैं, उनके पास पैसे का बहुत फ्लो हो रहा है। तो हमको उनको अपनी प्रोस्पेक्टिंग
लिस्ट में शामिल करना है। इसके अलावा अभी नेक्स्ट मंथ से जो है हॉलीडेज पड़ जाएंगी, तो ट्रैवल एजेंट के पास बहुत सारा पैसा फ्लो होगा। किसी ने कहा कि जिम वालों के पास पैसा फ्लो होता है। जो स्विमिंग पूल की मेंबरशिप देते हैं उनके पास इस समय बहुत पैसा फ्लो होता है। अभी जब बच्चों की छुट्टियां पड़ेंगी तो जो स्पोर्ट्स का सामान बेचते हैं उनके पास पैसा बहुत फ्लो होता है। तो इन लोगों को आपको अपनी प्रोस्पेक्ट लिस्ट में शामिल करना है। तो इस समय चैट बॉक्स में भी बहुत सारे लोगों ने, हमारे एडवाइजर फ्रेंड्स ने रिप्लाई दिया है। तो आपको बहुत सारे प्रोस्पेक्ट्स दिखते होंगे, मतलब नदी का बहाव दिख गया हो गया कि पैसे कहाँ कहाँ फ्लो हो रहे हैं। उसी तरह ऊंचे पेड़ पे चढ़कर देखना है कि दोस्तों इस समय भी ब्रांच में तो काम आ रहा है, काफी टॉप परफॉर्मिंग एडवाइजर, काफी एडवाइजर काम कर रहे हैं। तो वो किस तरह काम कर रहे हैं, हमको किसी तरह उनसे बात करके, मिल के, मुलाकात करके वो देखने की कोशिश करनी है कि इस समय भी वो किस तरह काम कर रहे हैं। तो जो अप्रैल मई जून में काफी एडवाइजर बिल्कुल सुस्त हो जाते हैं, काम नहीं करते, लेकिन ब्रांच में तब भी काम आता है। तो किस तरह वो परफॉर्मिंग एडवाइजर काम कर रहे हैं। उसी तरह आपको अपनी धार, अपनी स्किल्स मजबूत करके रखनी है। जिससे आप आज ट्रेनिंग में आए, उसी तरह आपको बुक्स पढ़नी है, अपने प्लान्स, कंपटीटर्स के प्लान की नॉलेज लेनी है। इस तरह आपको ये एक्टिविटी करनी है। तो आज आपको एक प्रोस्पेक्टिंग एक्टिविटी मिली है कि आपको लिस्ट बनानी है पूरी, कि इस समय नेक्स्ट 3 मंथ्स में जो रिवर है, मनी का रिवर है, वो कहाँ कहाँ फ्लो होगा और मेरे को उनसे अप्रोच करना है। जैसे अभी शादियों का सीजन हो जाएगा तो बैंक्वेट हॉल वाले, बैंड बाजा बारात वाले, इनके पास भी मनी का बहुत फ्लो जाता है। तो ये आपकी प्रोस्पेक्ट लिस्ट में होने चाहिए। उसके बाद दोस्तों, कि आप जब किसी क्लाइंट के पास जाते हैं, प्रेजेंटेशन देते हैं, उनसे इंश्योरेंस की बात करते हैं, तो 63 प्रेजेंटेशन अटेंडी, एक रिसर्च में बताया गया है, जो 63 प्रेजेंटेशन है वो अटेंडी याद रखते हैं स्टोरीज को, कि आपने अपनी प्रेजेंटेशन में क्या कोई स्टोरी सुनाई। और 5% याद रखते हैं स्टैटिस्टिक को, मतलब कि उसमें आपने क्या डाटा, क्या फिगर बताया। तो आपके पास स्टोरीज का काफी कलेक्शन होना चाहिए। मैं एट द एंड ऑफ द मीटिंग आपको 2 बुक्स भी बताऊंगा, जो स्टोरी टेलिंग के ऊपर बहुत अच्छी बुक है, जिसको रीड करके आप स्टोरी क्राफ्टिंग सीख सकते हैं। तो स्टोरीज मैं आपको बताता हूँ। ये स्टोरी आप अपने क्लाइंट के साथ भी शेयर कर सकते हैं। 2 स्टोरीज मैं आपको बताऊंगा जो आप अपने क्लाइंट के साथ भी शेयर कर सकते हैं अपनी प्रेजेंटेशन में। अपने क्लाइंट को बताइए कि सर 2 दोस्त थे, राम और श्याम। वो एक बार घूमने का विचार बनाते हैं अफ्रीका के जंगलों में, और उन जंगलों से पार होते हुए उनको जाना होता है जहाँ पे उनको बहुत बड़ा मरुस्थल मिलता है, रेगिस्तान मिलता है। उनके पास बहुत बड़े बड़े उनके बैकपैक होते हैं जिन पे उनका सामान होता है लिविंगहुड का, जिस क्योंकि वो कैंप पे निकले होते हैं। जब वो उस मरुस्थल को, रेगिस्तान को पार कर रहे होते हैं, तो अचानक से ऊपर से भविष्यवाणी होती है कि थोड़ा सा बालू उठा लो। उस समय दोस्तों मेरी वॉइस क्लियर है? अगर क्लियर है तो एक बार आप क्लियर लिख दीजिएगा, क्योंकि काफी फ्रेंड्स लिख रहे हैं कि क्लियर नहीं आ रही है। अगर आप सबको क्लियर है तो एक बार क्लियर लिख लीजिएगा, जिससे कि मैं अपना जो प्रेजेंटेशन है वो प्रोसेस कर सकूं। और दोस्तों सभी क्लियर लिख रहे हैं, तो जिनको वॉइस नहीं आ रही वो एक बार एग्जिट होके इन हो जाइएगा। एग्जिट होके आप इन हो जाइए, तो आपको वॉइस क्लियर मिल जाएगा, या आप किसी अच्छे नेटवर्क में आप चले जाइए। आप एक बार एग्जिट हो जाइए और उसके बाद दोबारा से इन हो जाइएगा। आपसे एक रिक्वेस्ट और करूंगा, जब भी कोई मैसेज आए कि क्लियर नहीं आ रही है, तो जिनको क्लियर आ रही है वो एक बार क्लियर लिख दीजिएगा, जिससे कि मैं अपने रिदम में बना रहा हूँ। तो जिन जिनको वॉइस क्लियर आया करे वो एक बार क्लियर लिख देगा, क्योंकि कंफ्यूजन नहीं होगी। दोस्तों स्टार्टिंग करते हैं दोबारा से स्टोरी की, कि 2 दोस्त थे, राम और श्याम।
वो एक बार ट्रैकिंग के लिए, घूमने के लिए जाते हैं, और उनका जो रास्ता होता है वो पहाड़ों से होते हुए रेगिस्तान मरुस्थल को पार करते हुए जाता है। तो उनके पास काफी सारे बैकपैक्स होते हैं, काफी सारे सामान होता है। जब वो रेगिस्तान में जा रहे होते हैं, मरुस्थल को पार कर रहे होते हैं, तो तभी एकदम से वो दोनों सुनते हैं कि भविष्यवाणी होती है कि थोड़ा सा बालू उठा लो, थोड़ा सा रेत उठा लो, काम आएगा। वो दोनों सोचते हैं कि बालू इतना भारी है, हमारे पास पहले से इतना सारा सामान है, हम इसको तो उठा के आराम से चल नहीं पा रहे, इस बालू का उठा के क्या करेंगे, वो इग्नोर कर देते हैं। कुछ कदम वो और आगे चलते हैं, दोबारा से ये भविष्यवाणी होती है कि थोड़ा सा बालू उठा लो। उसमें से जो एक दोस्त होता है, वो कहता है कि जब ये बार बार भविष्यवाणी हो रही है तो मैं थोड़ा सा बालू उठा लेता हूँ, और थोड़ा सा बालू उठा के अपने बैग में रख लेता है। दूसरा वाला दोस्त इग्नोर कर देता है, उसको भी मना करता है कि मत उठा, यहाँ पे हमारा बैग पहले इतना भारी है, हमें बहुत दूर सफर करना है, लंबा सफर करना है, इसको मत उठाओ। लेकिन पहले वाला थोड़ा सा बालू उठा देता है। बालू रेत होती है जो रेगिस्तान में मिलती है, और वो थोड़ा सा बालू उठा के अपने जेब में रखता है, बैग की जेब में रख के वो चले जाते हैं और अपना सफर पूरा करते हैं। और उसके बाद वो 2-3 दिन के बाद अपने घर पहुंचते हैं। जब वो घर पहुंचते हैं दोनों और अपना बैग खोलता है राम, तो देखता है कि जो बालू था, जो रेत थी, जो सैंड थी उस मरुस्थल की, वो सोने और हीरे में तब्दील हो चुकी है, सोने और जेवरात में तब्दील हो चुकी है, कन्वर्ट हो चुकी है। तो उसको बड़ा दुख होता है कि मैंने थोड़ा सा बालू ही उठाया, मैं ज्यादा बालू उठाता तो मेरे को ही ज्यादा मिलता। और जो उसका दूसरा दोस्त था वो बहुत ज्यादा निराश होता है कि मेरे को भी बालू उठा लेना चाहिए था। तो ये स्टोरी आप कस्टमर को सुनाइए और उसके बाद कहिए कि सर हम भी आपके पास आके कहते हैं कि आप बीमा ले लो, आप इंश्योरेंस करा लो, सेविंग करा लो, लेकिन आप भी हमेशा ये कहते हैं कि जैसे उन दोनों दोस्तों का जो बैग था बहुत भारी था, कि हमारे पास और कोई प्रोविजन नहीं है, हम और बालू मतलब और जिम्मेदारी नहीं उठा सकते, हमारे पास अभी प्रीमियम देने के लिए पैसे नहीं है। लेकिन जिन लोगों ने ये बालू उठाया था उन लोगों को मैच्योरिटी के रूप में, डेथ क्लेम के रूप में वो बालू एज अ हीरे जेवरात, सोने के रूप में प्राप्त हुए हैं। कोरोना के टाइम में भी हमने देखा कि जिन लोगों ने उसको बालू को उठाया था उन लोगों को डेथ क्लेम के रूप में, लोन के रूप में, सरेंडर के रूप में वो सोने के रूप में प्राप्त हुए हैं। आप भी काफी ऐसे जनों से मिलते होंगे जो कहते थे कि मैंने यार छोटी पॉलिसी ली, उस समय अगर मेरे को 1 लाख 2 लाख की पॉलिसी की जगह तुम 5 लाख 10 लाख की पॉलिसी देते तो मेरे को बड़ी मैच्योरिटी मिलती और मेरे को ज्यादा मजा आता। तो ये भी उसी की तरह है जो कहता है कि मैंने छोटा बालू उठाया, कम बालू उठाया, मैंने ज्यादा बालू उठाया होता तो मेरे को ज्यादा हीरे जेवरात मिलते। तो इस तरह आप अपनी प्रेजेंटेशन की शुरुआत कर सकते हैं कि सर मैं भी वही आपको भविष्यवाणी कर रहा हूँ कि ये बालू आपके बुढ़ापे में आपके लिए हीरे जेवरात का काम करेगा, नहीं तो आपके परिवार के लिए हीरे जेवरात का काम करेगा। तो मैं वो ही बालू बेचने आपको आया हूं। और उसके बाद अपना प्रेजेंटेशन कह सकते हैं, क्योंकि इस स्लाइड में हमने बताया कि 63% लोग स्टोरीज को याद रखते हैं, 5% केवल आपने क्या बताया, क्या डाटा दिखाया उनको याद रखते हैं। उसी तरह एक स्टोरी और है, इसमें भी तो दोस्त थे, नवीन और विशाल। वो दोनों ऑफिस में काम करते थे, एक साथ काम करते थे, उनका रूट एक ही पड़ता था तो दोनों एक साथ ही कार से जाते थे। उसमें जो एक दोस्त था नवीन, वो हर महीने अपनी सैलरी आने के बाद एक ऑर्फेज होम में जाता था और वहां पे 10,000 रुपए हर महीने डोनेट करके आता था। ये सिलसिला 1 महीने तक चलता रहा, 2 महीने तक चलता रहा, 3 महीने तक चलता रहा। तो विशाल को उत्सुकता हुई कि यार तुम हर महीने अपना पैसा वहां डोनेट क्या करते हो, ऐसा वहां पे क्या मिल रहा है। तो उन्होंने बताया कि ऑर्फेज होम जब खुला था तो ये हमारे पास आए, उन्होंने हमको कहा कि आप एक कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कि आप हमारे ऑर्फेज होम के एक बच्चे को पालिए, उसका पालन पोषण कीजिए, और हम आपके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं, एक सौदा साइन करते हैं कि वो बच्चा आपके बुढ़ापे में आपके लिए सहारा बनेगा, आपको सारे फाइनेंशियल जो भी आपको जरूरत होगी वो देगा। अगर आप अपने परिवार के साथ नहीं रहे तो वो बच्चा
आपके परिवार की मदद करेगा। तो मेरे को ये कॉन्ट्रैक्ट बहुत अच्छा लगा कि मैं अपने 2 बच्चों को तो पाल ही रहा हूँ, एक बच्चे को और पाल देता हूँ, इसी बहाने मेरा सेवा भी हो जाती है, वो बच्चा भी पल जाता है और मैं भी सुरक्षित हूँ और मेरा परिवार भी सुरक्षित है। तो आपको ये स्टोरी सुनानी है और उनसे पूछनी है कि सर, नवीन की जगह अगर आप होते और आपको ऐसा कोई ऑर्फेज होम से कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट मिलता, कोई इस तरह का कोई आपको मौका मिलता कॉन्ट्रैक्ट साइन करने का, तो आप उसको करते या नहीं करते? एक बार चैट बॉक्स में आप रिप्लाई दीजिए कि जिस तरह नवीन के पास एक अपॉर्चुनिटी आई, मौका आया कि ऑर्फेंज होम के एक बच्चे को आप टेक केयर कीजिए, अगर ये बच्चा आपके परिवार को कुछ होता है तो आपके परिवार की टेक केयर करेगा, नहीं तो आपके बुढ़ापे में वो जो 2 बच्चे आपके हैं वो करे ना करे, लेकिन मेरा बच्चा 100% करेगा। तो आप वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करते या नहीं करते? ये स्टोरी सुनाने के बाद आप कहिए कि सर, जो मेरी LIC पॉलिसी है ना, वो बिल्कुल इसी तरह काम करती है कि आपके 2 बच्चे आपका साथ देना दें, वो विदेश में हो सकता है शिफ्ट हो जाएं, अपने बिजनेस के सिलसिले में, काम के सिलसिले में दूसरे शहर विदेश चले जाएं, लेकिन मेरा जो ये बच्चा है ये हमेशा आपके साथ रहेगा, आपको फाइनेंशियल सपोर्ट देगा। अगर कल किसी कारणवश आप अपने परिवार के साथ नहीं हैं, तो ये बच्चा आपके परिवार को उसी तरह देखभाल करेगा जैसे आप करते हैं, मतलब ये बच्चा बड़ा हो जाएगा। तो वो पॉलिसी क्या है? हमारी जीवन बीमा की पॉलिसी है। तो ये 2 स्टोरी सुना के आप अपना प्रेजेंटेशन को पुट कर सकते हैं, अपने प्रेजेंटेशन को बता सकते हैं। तो हमेशा जब भी शुरुआत करें, कोई ना कोई ऐसे स्टोरीज के साथ करें जो क्लाइंट को कनेक्ट कर दे आपके प्रोडक्ट के साथ, आपके प्रेजेंटेशन के साथ। उसका दोस्तों डिस्कस करते हैं कि 4 ट्रायंगल ऑफ सक्सेस किसी भी सेल्स के, बीमा के व्यवसाय में क्या क्या होते हैं। सबसे पहला, जो किसी भी सेल्स के प्रोफेशन में, आप सेल्स के व्यवसाय में हो, बीमा के व्यवसाय में हो, वहां पे आपको एटीट्यूड चाहिए होता है। एटीट्यूड कुछ कर दिखाने का, कुछ हासिल करने का, ये हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए। अगर आपका एटीट्यूड पॉजिटिव है तो आप सेल्स के प्रोफेशन में, जिसमें रिजेक्शंस बहुत आते हैं, उसमें आप टिक पाओगे। अगर आपके पास एटीट्यूड नहीं है, विनिंग एटीट्यूड नहीं है, तो आप थोड़ा ही रिजेक्शन, थोड़ा ही आपको अगर सेटबैक आया तो आप इस इंडस्ट्री से जल्दी से बाहर हो जाओगे। तो आपको हमेशा अपना एटीट्यूड पॉजिटिव रखना है। एटीट्यूड के बाद जो दूसरी चीज होती है वो होती है आपकी स्किल्स, कि आपको नई नई स्किल सीखनी है इस व्यवसाय में आगे बढ़ने के लिए। बहुत तरह की स्किल्स लगती हैं, जैसे प्रेजेंटेशन स्किल्स, क्लोजिंग स्किल्स, रिलेशनशिप स्किल, नेगोशिएशन स्किल्स, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग स्किल, फॉलो अप स्किल्स। इस तरह की स्किल्स आपको सीखते रहना है अगर आपको इंश्योरेंस के व्यवसाय में ऊपर तक जाना है, जैसे ट्रायंगल टॉप पे जा रहा है। तो सबसे पहले जो बेस है एटीट्यूड, दूसरा है स्किल, तीसरा है नॉलेज, कि आपको अपने प्रोडक्ट की नॉलेज तो लेनी है। अब आपको अपने कंपटीटर के प्रोडक्ट की, आपको मार्केट के प्रोडक्ट्स की, जैसे जो PPF है, म्यूचुअल फंड्स है, इनकी भी पूरी नॉलेज होनी चाहिए। कस्टमर का बाइंग बिहेवियर की आपको नॉलेज होनी चाहिए कि किस तरह वो काम करता है। तो पहला है एटीट्यूड, दूसरा है स्किल, तीसरा है नॉलेज, और चौथा है हैबिट। आपको कुछ हैबिट्स डेवलप करनी पड़ेंगी इन सबको अपनाने के लिए। जैसे आपको अगर स्किल्स डेवलप करनी है तो आपको लर्निंग हैबिट डेवलप करनी पड़ेगी, नॉलेज डेवलप करनी है तो आपको रीडिंग हैबिट डेवलप करनी पड़ेगी, लोगों की ना सुनने की आदत डेवलप करनी पड़ेगी। तो ये फॉरेस्ट ट्रायंगल ऑफ सक्सेस होता है अगर आप इंश्योरेंस के फील्ड में हैं या किसी भी सेल्स के फील्ड में, ये आपको लगता है। इसमें एक चीज की और जरूरत होती है, अगर वो चीज नहीं है तो ये जो ट्रायंगल है ये ढह जाता है। उसको कहते हैं बर्निंग डिजायर, कि आपको किसी भी चीज को हासिल करने की, पाने की बर्निंग डिजायर होनी चाहिए, कि मेरे को कोई चीज चाहिए तो क्यों चाहिए। आपको उसके पीछे एक जो रीजन है, पर्पस है, वो क्लियर होना चाहिए। वो आपका इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए, वो आपका कमिटमेंट होना चाहिए कि मेरे को ये चीज हासिल करना है।
वो चाहे आपको आपका लाइफस्टाइल अपग्रेड करना हो, आपके फैमिली का लाइफस्टाइल अपग्रेड करना हो, आपको अपने पेरेंट्स का नाम रोशन करना हो, जब तक वो बंडिंग डिजायर नहीं होंगी तो आप इन चारों पे काम नहीं कर पाओगे। बंडिंग डिजायर वो सेंट्रल पॉइंट है जो आपको पॉजिटिव एटीट्यूड दिलाता है, आपको मोटिवेट करता है कि आप नई नई स्किल को सीखो, नॉलेज को ग्रहण करो और हैबिट्स को डेवलप करो। तो आपको अपना बर्निंग डिजायर कि आपको इस इंडस्ट्री से क्या चाहिए और क्यों चाहिए वो डेवलप करना पड़ेगा, अगर आपको एक अल्टीमेट सक्सेस को अचीव करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको 4 तरह के बिलीव्स पे भी काम करना पड़ेगा, जो कि है सबसे पहला सेल्फ, कि आपको अपने ऊपर पूरा विश्वास होना चाहिए कि मैं इस लायक हूं, मैं इस काबिल हूं कि मैं इस व्यवसाय में बुलंदियों तक पहुंच सकता हूं, ऊंचाई तक पहुंच सकता हूं। तो सबसे पहले आपका जो है सेल्फ पे बिलीफ बहुत मजबूत होना चाहिए कि मैं बना हूं तो कुछ हासिल करने के लिए, कुछ कर गुजरने के लिए बना हूं। दूसरा, आपका प्रोडक्ट के ऊपर बहुत बिलीफ होना चाहिए कि जो LIC ने आपको प्रोडक्ट दी है, जो भी प्रोडक्ट्स आपके पास हैं वो वर्ल्ड के नंबर 1 प्रोडक्ट हैं। ऑर्गेनाइजेशन नंबर 1 है, प्रोडक्ट नंबर 1 है, मैं नंबर 1 हूं। जब आपका ये बिलीव सिस्टम होगा तो आपका वो प्रेजेंटेशन और आपके कॉन्फिडेंस में निकलता है। तीसरा, कि मेरी जो कंपनी है, जिस कंपनी के साथ मैं एसोसिएटेड हूँ, वो सबसे बढ़िया कंपनी है। सबसे पहले आपको इन 3 चीजों पे बहुत काम करना पड़ेगा। सबसे पहले अपने ऊपर, अपने बिलीफ के ऊपर। दूसरा, LIC के प्रोडक्ट्स के ऊपर, चाहे वो जीवन उमंग हो, जीवन लक्ष्य हो, जीवन लाभ हो। ये जो प्रोडक्ट हैं बेस्ट प्रोडक्ट हैं। अगर आपका यहाँ पे कन्विक्शन नहीं है, बिलीफ नहीं है, और आप अपने प्रोस्पेक्ट के पास गए और उसने कहा कि टाटा का प्रोडक्ट अच्छा है, उसने कहा कि ICICI का प्रोडक्ट अच्छा है, HDFC का प्रोडक्ट अच्छा है, लेकिन आपका बिलीव सिस्टम नहीं है अपने प्रोडक्ट्स के ऊपर, वो कन्विक्शन नहीं है, तो वहां पे आपका कॉन्फिडेंस नीचे आ जाएगा। तो इसके लिए आपका जो बिलीव सिस्टम है बहुत हाई होना चाहिए। तीसरा, आपको अपनी कंपनी के ऊपर पूरा भरोसा होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए कि जिस कंपनी का मैं प्रोडक्ट दे रहा हूँ, जिस कंपनी के साथ मैं एसोसिएट हूँ, वो वर्ल्ड की नंबर 1 कंपनी है। 66 ईयर से खड़ी हुई है, करोड़ों लोगों को इंश्योरेंस दिया है, लाखों लोगों का क्लेम सेटलमेंट किया है, लाखों करोड़ों लोगों को मैच्योरिटी दिलाई है। तो आपका कंपनी के ऊपर भी कन्विक्शन हो चाहिए। इसके लिए आपके पास हमेशा कंपनी का प्रोफाइल, कंपनी के बारे में पूरी नॉलेज होनी चाहिए। उसके बाद दोस्तों, आपको कस्टमर के ऊपर भी बिलीफ होना चाहिए। कई बार हम जाते हैं, इस माइंडसेट से जाते हैं कि पता नहीं कस्टमर लेगा या नहीं लेगा, कस्टमर किस स्टेट ऑफ माइंड में होगा। हमारा कस्टमर के ऊपर भी डाउट होता है कि क्या इतना कस्टमर पैसा भर पाएगा, नहीं भर पाएगा। अगर वो आपका बिलीफ है तो वहां पे आप कस्टमर के साथ कभी भी कनेक्ट नहीं हो पाओगे, हमेशा डिसकनेक्टेड फील करोगे। आपको ये भी बिलीफ होना चाहिए कि जिस कस्टमर के पास मैं जा रहा हूँ उसको इस प्रोडक्ट की जरूरत है और वो इस लायक है कि वो इस प्रोडक्ट को लेके रहेगा, क्योंकि वो ये प्रोडक्ट अपने परिवार के साथ ले रहा है, अपने परिवार के लिए ले रहा है। तो ये 4 सक्सेस के ट्रायंगल, एटीट्यूड, स्किल, नॉलेज और हैबिट, और 4 बिलीव, एज अ सेल्समैन, एज अ सेल्स प्रोफेशन आपको ये डेवलप करने हैं इस व्यवसाय में टॉप पर पहुंचने के लिए। क्लियर है आप सभी को दोस्तों ये? उसके बाद हम आगे चलते हैं। एक बार क्लियर है तो एक बार CLR लिख दीजिएगा। इन बिलीफ को पक्का करने के लिए आपको क्लैरिटी की बहुत जरूरत है। क्लैरिटी अपने प्रोडक्ट्स के ऊपर, क्लैरिटी अपने कंपनी के ऊपर, अपने आप पे क्लैरिटी कि मेरे स्वेट एनालिसिस क्या है, मेरी स्ट्रेंथ क्या है, मेरी वीकनेस क्या है, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज के थ्रू मैं उनको ओवरकम आ सकता हूं। और कस्टमर के बारे में क्लैरिटी कि कस्टमर मेरा किस सेगमेंट का है। तो जब क्लैरिटी पूरी होती है तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, जिससे कि कन्विक्शन आता है। और जब वो कन्विक्शन आपका
कम्युनिकेशन में बदलता है तो आपका प्रेजेंटेशन बहुत बड़ा हो जाता है। तो क्लैरिटी इसका मेन पॉइंट है। उसके बाद दोस्तों क्या क्या फैक्टर्स हैं जो हमें सक्सेसफुल बनाते हैं सेल्स के प्रोफेशन में, इंश्योरेंस के प्रोफेशन में, या किसी भी सेल्स के फील्ड में हो। सबसे पहला हमेशा पॉजिटिव थॉट्स, कि जब भी आप किसी भी चीज के बारे में सोचो, अपने बारे में, प्रोडक्ट के बारे में किसी से भी बात करो, हमेशा पॉजिटिविटी होनी चाहिए। हमेशा आपकी बातों में इस तरह का एटीट्यूड लिखना चाहिए कि आप पॉजिटिव हैं, आप एक सकारात्मक सोच वाले व्यक्ति हैं। किसी भी चीज को लेके, चाहे आपके प्रोडक्ट हो, कंपनी हो, मार्केट हो, कंपटीशन हो, आपको नेगेटिव नहीं रहना है। हमेशा पॉजिटिव सोच के साथ आपको आगे बढ़ना है। दूसरा है प्रोस्पेक्टिंग की लिस्ट बनाना। इस व्यवसाय में अगर आपको परफॉर्म करना है, टॉप पे रहना है, तो आपको लिस्ट बनाने का काम करते रहना पड़ेगा। डेली आपको हैबिट डालनी पड़ेगी। मैंने उसमें लिखा था कि एक हैबिट भी आपको डेवलप करनी है, तो इसमें आपको एक हैबिट डेवलप करने की कि डेली किस तरह मैं 5 से 10 लोगों के नाम अपनी प्रोस्पेक्ट लिस्ट में जमा कर सकता हूं, किस तरह 5 से 10 लोगों के नाम मैं अपनी प्रोस्पेक्ट लिस्ट में डाल सकता हूं। इसको कहते हैं लिस्ट बनाना। आप सेल्स के प्रोफेशन में हो, चाहे आप इंश्योरेंस बेचते हो, आप मल्टी लेवल मार्केटिंग में हो, या आप किसी भी प्रोफेशन में हो जहाँ पे आपको लोगों के साथ कनेक्शन बनाना होता है, तो वहाँ पे सबसे पहला सिद्धांत होता है कि आपको प्रोस्पेक्टिंग पे जोर देना है। उसके बाद आपको अपना प्लान, अपने बारे में लोगों को बताते रहना है। जीवन उमंग, जीवन लाभ, जीवन लक्ष्य, डिफरेंट डिफरेंट तरीकों से, डिफरेंट डिफरेंट माध्यम से लोगों तक उसकी इंफॉर्मेशन, उसकी जानकारी पहुंचाते रहना है कि इस तरह का भी कोई प्रोडक्ट, इस तरह का भी कोई प्रोडक्ट मार्केट में है जो कस्टमर की डिफरेंट डिफरेंट नीड्स को फुलफिल कर सकता है। और उसके बाद होता है फॉलो अप। दोस्तों कहा जाता है कि सेल्स के व्यवसाय में फॉलो अप आपको ऊपर तक लेके जाता है। फॉर्च्यून इज इन द फॉलो अप। एक लाइन है, फॉर्च्यून इज इन द फॉलो अप, कि आप किसी भी सेल्स के प्रोफेशन में हो, लाइफ इंश्योरेंस में हो, किसी भी चीज को सेल करते हो, अगर आपका फॉलो अप अच्छा नहीं है, आपने कस्टमर को मीटिंग दी, कस्टमर को प्रोडक्ट समझा दिया, लेकिन आपने फॉलो अप नहीं रखा, कस्टमर से बार बार डिफरेंट डिफरेंट तरीके से मिलने की, बातें करने का तरीका नहीं ढूंढा, मतलब फॉलो अप नहीं किया, तो सेल आपके पास नहीं आके किसी और के पास चली जाएगी। और लास्ट होता है कि जो भी आपको कहीं से भी सीखने का मौका मिल रहा है, मीटिंग को अटेंड कीजिए, सेमिनार को अटेंड कीजिए। आपकी यूनिट मीटिंग हो, डेवलपमेंट सर की मीटिंग हो, किसी भी तरह का मीटिंग हो रहा है, उसको अटेंड करने का कोशिश कीजिए कि क्योंकि कोई ना कोई मीटिंग आपको एक दो पॉइंट ऐसे दिला देती है जो आपके काम आते हैं। हम सोचते हैं कि हम किसी मीटिंग में गए, हमने 2 घंटे 2.5 घंटे की ट्रेनिंग ली तो सब कुछ हमारे काम में आए, ऐसा नहीं होता। हर मीटिंग आपको ऐसे एक या दो आहा मोमेंट्स देती है, ऐसी यूरेका मोमेंट्स देती है जो आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ ट्रांसफॉर्म करती है, कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड करती है। तो जब भी आप किसी भी बुक्स को पढ़ें, मीटिंग में जाएं, यूट्यूब पे कोई मोटिवेशनल वीडियो देखें, तो उससे हमेशा ये सीखने की कोशिश कीजिए कि एक या दो चीजें मैं इसमें से क्या टेक अवे कर सकता हूं, जिसको मैं अगले 1 महीने 2 महीने में इम्प्लीमेंट करके अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट करूं। उसके दोस्तों आते हैं आज के टॉपिक पे कि कॉम्बो सेलिंग क्यों करते हैं, इंपॉर्टेंस क्या होता है। तो दोस्तों कॉम्बो सेलिंग इज द प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग राइट प्रोडक्ट। एक प्रोसेस होता है जिसमें हम राइट प्रोडक्ट को कंबाइन करते हैं, राइट नीड, कस्टमर की नीड को फुलफिल करने के लिए, राइट टाइम, जो उनको राइट टाइम पे मिल सके, जिससे कि कस्टमर का जो पर्पस है वो सोल्व हो जाए। हम क्योंकि इंश्योरेंस में है तो हम इंश्योरेंस के कॉम्बिनेशन की आज बात करेंगे। अगर कोई वेल्थ मैनेजर होते हैं या सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर होते हैं तो वो भी कॉम्बिनेशन ही बेचते हैं, लेकिन उनके कॉम्बिनेशन इंडस्ट्री के अलग होते हैं। जैसे वो म्यूचुअल फंड, गोल्ड, रियल एस्टेट, टर्म इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, सब का कॉम्बिनेशन कस्टमर को रिकमेंड करते हैं। तो हर कोई कॉम्बिनेशन सेलिंग करता है। आप किसी सीएफपी से मिलो,
तो वो भी बताएगा कि आपको थोड़े थोड़े प्रोडक्ट डिफरेंट डिफरेंट असेट क्लास के लेने हैं। क्योंकि हम एज ए लाइफ इंश्योरेंस एडवाइजर्स की आज बात करेंगे, तो हम अपने जो हमारे LIC के कॉम्बिनेशन से हम आज उस पर थोड़ा चर्चा करेंगे। तो क्यों कॉम्बिनेशन दोस्तों? अगर मेरे को इस तरह की थाली मिले किसी रेस्टोरेंट में, जिसमें 3 तरह की सब्जी हैं, रोटी है, अचार है, मिठाई है, तो मेरी हर तरह की नीड्स को फुलफिल करेगी। मेरे को स्वाद भी आएगा, मेरे को प्रोटीन की डाइट भी मिल जाएगी, और मेरे को एज अ बोनस कुछ मिठाई भी मिल जाएगी, अचार भी मिल जाएगा। तो लोग इसको पसंद क्यों करते हैं कि अगर मेरे को एक सब्जी पसंद नहीं आई, 2 सब्जी पसंद नहीं आई, तब भी मैं यहाँ पे अपना पेट भर सकता हूँ। तो यही कॉम्बिनेशन का काम होता है कि वो आपकी नीड को सेटिस्फाई कर दे। उसके बाद जब भी ये दोनों एक पिक्चर में आते हैं, प्रोड्यूसर कॉम्बिनेशन में लेके आते हैं, कहते हैं कि वो पिक्चर हिट हो जाती है। अभी भी जो पठान मूवी आई, तो उसमें छोटा सा ही रोल था, लेकिन उसमें उसने बहुत इम्पैक्ट डाल दिया। तो प्रोड्यूसर को भी पता है कि अगर मेरे को क्लाइंट की साइकोलॉजी के साथ खेलना है, इमोशंस के साथ खेलना है, तो मेरे को कुछ कॉम्बिनेशन बनाने पड़ेंगे। जब ये दोनों एक साथ आए थे, तो वो पिक्चर भी सुपर हिट हुई थी। उसके बाद ये जोड़ी आगे चल के भी बहुत बार आई। और ये भी एक तरीका है कि आप कॉम्बिनेशंस में अपना प्रोडक्ट दे रहे हैं। तो मार्केट में केवल हम नहीं, हर कोई अपने प्रोडक्ट्स का कॉम्बिनेशन दे रहा है, जिससे कि वो कस्टमर की डिफरेंट नीड्स को कैटर कर सके, सेटिस्फाई कर सके। हो सकता है कुछ लोगों का इमोशंस सलमान खान के साथ ज्यादा हो, कुछ का शाहरुख खान के साथ ज्यादा हो, लेकिन जब वो एक साथ पिक्चर में आएंगे, तो उस पूरी उस कैटर्स को हम फुलफिल कर पाएंगे। तो इसलिए हम कॉम्बिनेशंस की बात करते हैं, हम कॉम्बिनेशन में सेल करते हैं उसे। दोस्तों, अगर मेरे घर पे केवल कोई एप्पल लेके आए या इस तरह की फ्रूट बास्केट लेके आए, तो मेरे को फ्रूट बास्केट ज्यादा पसंद आएगी। क्योंकि हो सकता है एप्पल केवल मैं मेरे को पसंद है, मैं खाऊं, लेकिन इस फ्रूट बास्केट में ग्रेप्स हो सकता है मेरे बेटे को पसंद हो, कीवी हो सकता है मेरी वाइफ को पसंद हो। तो ये कॉम्बिनेशन का काम ये होता है कि वो आपकी और आपकी फैमिली की नीड्स को फुलफिल कर सके, जो कि उनको भी पसंद आए। तो हम कुछ डिस्कस करते हैं कॉम्बिनेशन इंश्योरेंस प्लान के। उससे पहले फॉर्मूला फॉर क्लोजिंग एक बार देख लेते हैं दोस्तों। फॉर्मूला फॉर क्लोजिंग केवल इंश्योरेंस में नहीं, किसी भी फील्ड में जिसमें आप सेल्स में हो, उसमें ये चलता है। और मैं आपको एक एक्टिविटी भी दूंगा, जो आप बाद में घर पे परफॉर्म करके दीजिएगा, देखिएगा। आप अगर एज ए डेवलपमेंट ऑफिसर हैं, SB हैं, तो आप बाद में अपने एजेंट के साथ भी कर सकते हैं कि अगर हम 10 मीटिंग करते हैं, तो 5 लोग एवरेज इंटरेस्ट दिखाते हैं। अगर हमारा कन्विक्शन, जो हमने पहले बात करी कि सेल्फ के ऊपर, प्रोडक्ट के ऊपर, कंपनी के ऊपर, कस्टमर के ऊपर अच्छा है, तो 10 में से 5 लोग आपको इंटरेस्ट दिखाएंगे। उसमें से 3 लोगों को आपको बार बार फॉलो अप करना पड़ेगा, और एवरेज 2 लोगों को क्लोजिंग मिल जाती है। तो 10 में से 2 क्लोजिंग मिलना, ये एक इंडस्ट्री का रूल है। आप आज रात को एक एक्टिविटी कीजिए कि आप 1 रुपए का सिक्का लीजिए, और हेड और टेल आप खेलिए कि मैं 10 बार सिक्का उछालूंगा। अगर हेड आया तो यस, और नो आया तो टेल। तो आपको कभी भी पूरे 10 के 10 बार हेड नहीं मिलेगा, और ना ही 10 के 10 बार टेल मिलेगा। हो सकता है आपको 7 बार हेड मिले, तो 8वां वो टेल हो जाएगा। 8 बार टेल मिले तो 9वां वो हेड हो जाएगा। 8 के बाद ये जो प्रोपोर्शन है बदल जाता है, और ये यूनिवर्सल है। आप इसको आजमा के देखिए। मैंने बहुत बार आजमाया है, 100-200 बार, लेकिन कभी भी मेरे को एक ही बार में 10 हेड या 10 टेल कभी नहीं मिले। मतलब 10 यस या 10 नो कभी नहीं मिलता। आप 10 लोगों से बातें करोगे, अपना प्रोडक्ट, अपना प्लान बताओगे, तो उसमें से आपको 2 क्लोजिंग मिलेगी ही मिलेगी। लेकिन उससे पहले आपने अपने जो स्किल्स है, प्रेजेंटेशन स्किल्स, क्लोजिंग स्किल्स, प्रोडक्ट की नॉलेज, उस पर काम किया है। तो जो लोग इस पे काम करते हैं, उनका ये रेशो बढ़ता रहता है। बाद में ये
10:4 भी हो जाता है, लेकिन एक इंडस्ट्री का एवरेज है। आप आज ये क्लास खत्म हो जाएगी अभी आधे पौन घंटे बाद, ये आप एक्टिविटी करके देखिए। तो जब भी आपका एडवाइजर या आपको नेगेटिविटी आए कि मेरे को मार्केट से केवल रिजेक्शन रिजेक्शन मिल रहा है, तो आप ये हेड टेल का जो गेम है ये प्ले करिए। आपको एक पॉजिटिविटी मिलेगी कि जब सिक्का 10 बार एक ही लेवल में नहीं आ रहा, तो मेरे कस्टमर भी मेरे को यस के लिए मिलेंगे। क्लियर है आप सभी को ये? क्लियर है दोस्तों? तो एक बार CLR लिख दीजिएगा। और मेरा वॉइस क्लियर आ रहा है? ओके, तो दोस्तों पहला ये कंसेप्ट है धनश्री। इन सब के मैं आपको कॉम्बिनेशन के PDF बाद में दिखाऊंगा। ये सिंपल एक प्लान है, जीवन लाभ 10-16। इसमें आपको कस्टमर को बताना है कि सिर्फ 50,000 रुपए का आपको निवेश करना है 10 साल के लिए, और 16 साल के बाद आपको 1,25,000 रुपए मिलेंगे अगले 10 वर्षों के लिए। तो जिन भी कस्टमर के बच्चे अभी न्यूली बोर्न हुए हैं, तो उनको 16 से लेके 25-26 साल तक आप एक रेगुलर कैश फ्लो प्रोवाइड करा सकते हैं, जो उनके एजुकेशन को फंड कर सकता है। प्रीमियम बहुत लिमिटेड है, 50,000 रुपीज केवल प्रीमियम है। प्रीमियम की लाइबिलिटी भी बहुत लिमिटेड है, 10 साल तक देना है। और 1,25,000 रुपये 10 ईयर्स तक मिलेगा। तो जो लोग कहते हैं कि मेरे को शॉर्ट टर्म का प्लान बता दो, जो लोग कहते हैं कि मेरे को शॉर्ट टर्म का प्लान बता दो, तो उनके लिए बहुत अच्छा एक ऑप्शन है कि आप उनको जीवन लाभ दीजिए 10-16, और उनकी मैच्योरिटी को भी आप 10 सेटलमेंट में दिखा दीजिए। कुछ टाइम तक मैं चैट को डिसेबल कर देता हूं। अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो आप हैंड रेस कर सकते हैं। इन सब के PDF एट द एंड ऑफ द मीटिंग में आपको दिखा दूंगा। और जिस ग्रुप के थ्रू आप ज्वाइन हुए हैं, उस ग्रुप में भी हम ये शेयर करेंगे पूरे PDF, आज की मीटिंग की रिकॉर्डिंग, और जो आज मैं आपको सेशन दिखा रहा हूं इसका PDF। तो ये धनश्री है। जिनकी न्यूली मैरिड हुई है या जिनके अभी बच्चे छोटे हैं, उनके लिए एजुकेशन को फंड करने के लिए काफी अच्छा प्लान है, जो 16 से लेके 25 साल तक बच्चे के लिए एक अच्छा फंड देगा, 1.25 लाख रुपए का। उसके बाद ये सिंपल जीवन उमंग है दोस्तों। इसमें हमने भी 50,000 रुपीज का प्रीमियम लिया है कि 50,000 रुपये केवल 50,000 रुपये 15 साल तक आप निवेश करो। उसके बाद 50,000 रुपये आप लाइफ टाइम मिलेंगे, और फैमिली के लिए 40 लाख का फंड रहेगा। अभी जो शुरू के 2-3 हम प्लान दिखा रहे हैं वो छोटे प्रीमियम के दिखा रहे हैं। ये 50,000 रुपये दिखाने का मकसद भी ये है कि 50,000 रुपये अगर आपने ये 60 बीमा सेल किए, 60 लोगों को सेल किए, तो आपका जो है 30 लाख रुपीज का प्रीमियम एवरेज आता है, और आपका उसमें 10 लाख रुपए का कमीशन एवरेज मिल जाता है। तो आपको इस पर्पस और विजन के साथ बनना है कि ये 60 लोगों को मैं कैसे सेल कर सकता हूँ। उसके लिए हमने सबसे पहले फ्लो ऑफ मनी आपसे डिस्कस किया। बहुत सारे आपको प्रोस्पेक्टिंग के उसमें आइडियाज मिले कि अभी हम फ्लो ऑफ मनी किसके पास लेके जा सकते हैं। उनको जाके आप ये आइडियाज डिस्कस कर सकते हैं। तो ये भी 50,000 रुपीज में है। तो अगर इसकी 60 पॉलिसी आप करते हो तो 30 लैक्स का आपका प्रीमियम हो जाता है। ये भी 50,000 रुपीज में है। इसकी भी अगर 60 पॉलिसी होती है तो 30 लैक्स का आपका प्रीमियम हो जाता है। उसके बाद देखिए दोस्तों, ये शुभ सालगिरह पॉलिसी, जिसकी अभी न्यूली मैरिड हुई है उनको आप ये पॉलिसी दीजिए। इसका जो प्रीमियम है वो बहुत कम है, 35-40 हजार रुपए ही केवल आएगा। और इस तरह से बताइए कि सर आजकल जो ट्रेंड है, लोगों को पसंद है कि हर 5 साल के बाद अपनी मैरिज एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करना या कोई एक अच्छा गिफ्ट देना। तो उसके लिए मैंने जो कंसेप्ट बनाया है कि 5 साल बाद आपको 1 लाख रुपए मिलेगा। अपनी वाइफ को एक बहुत अच्छी सर ज्वेलरी दिलाइए। 10 साल के बाद फिर 1 लाख रुपए मिलेगा। उनको आप डोमेस्टिक पे कहीं अच्छे टूर पे लेके जाइए, गोवा लेके जाइए, केरल लेके जाइए। 15 साल के बाद फिर 1 लाख रुपए मिलेगा। आप इस बार गोल्ड का, डायमंड का कोई ज्वेलरी दीजिए। 20 साल के बाद फिर आपकी एनिवर्सरी पे 1 लाख रुपए मिलेगा। इस बार आप फिर ट्रिप पे जाइए।
और 25 साल के बाद 11 लाख रुपए मिलेगा आपकी मैरिज एनिवर्सरी के सेलिब्रेशन के लिए। तो 5वें साल जो 1 लाख रुपए मिला, तो आपने कस्टमर को हाथों हाथ उसका जो मनी आ रही है, जो पैसा आ रहा है, उसका ऑब्जेक्टिव भी बताइए कि वो कहाँ पे कस्टमर यूज कर सकता है। जब आप अपनी प्रेजेंटेशन में मिलने वाले पैसे का इस्तेमाल कहाँ कस्टमर कर सकता है उसको आप लिंक करते हो, तो कस्टमर को एक विजुअलाइजेशन टेक्निक कहते हैं इसको, एक विजुअलाइजेशन होता है कि हाँ मैं उसको यहाँ यूज कर सकता हूँ, तो आपका जो क्लोजिंग है, प्रेजेंटेशन है, वो एक अच्छा बन सकता है। जैसे हमने 5वें साल में बताया कि सर आप गोल्ड लेके दीजिए, 10वें साल में आप एक ट्रिप मारिए बाहर का, डोमेस्टिक ट्रिप, 15वें साल में आप उनको डायमंड की ज्वेलरी दिलाइए, 20वें साल में फिर आप ट्रिप मारिए, और 11वें साल में आप अपना जो मैरिज एनिवर्सरी है उसको एक ग्रांड सेलिब्रेशन कीजिए जैसे आपकी मैरिज पे हुआ था। तो प्रीमियम बहुत कम है, 100, 110, 120 रुपए इसका प्रीमियम आता है। जिनकी भी न्यूली मैरिड हुई है, आप उनका यहाँ से ये प्लान पिच कर सकते हैं। दोस्तों जिनकी न्यूली मैरिड हुई है उनके लिए आपको एक और तरीका बताता हूँ कि आप उनकी प्रोस्पेक्टिंग या उनकी डिटेल कहाँ से ले सकते हो। बैंकेट हॉल वालों के साथ आप थोड़ा रिलेशनशिप बनाइए, क्योंकि वहां से आपको डाटा मिल जाएगा। दूसरा है जो फोटोग्राफर होते हैं जो मैरिज में काम करते हैं, उनके साथ आप रिलेशनशिप स्टेब्लिश कीजिए। जो शादी के कार्ड छापते हैं, जो प्रिंटिंग का वर्क करते हैं, वहां से भी आपको बहुत अच्छा डाटा मिल सकता है। उसके अलावा जो आपके एरिया के 3-4 डिजाइनर हैं जिन्होंने शादी के कार्ड का डिजाइन किया होगा, तो उनके पास भी वो डाटा मिल सकता है। तो ये 4-5 जगह से अगर आप डाटा लोगे, तो आपको केवल इस प्रोजेक्ट पे काम करने के लिए बहुत अच्छा डाटा मिल जाएगा जिनकी अभी न्यूली मैरिड हुई है। तो बहुत अच्छा कंसेप्ट है और काफी लोग इस पे काम करते हैं, क्योंकि प्रीमियम बहुत कम है, 110, 120 रुपए प्रीमियम है। और ये कस्टमर को उनकी जो 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल, पूरा एक मैरिज के लिए आपने उनको पूरा एक सपना दिखाया है। उसके बाद है दोस्तों ये बाल आय योजना, इसमें जीवन लाभ का हमने यूज किया है। ये प्लान उनके लिए बहुत अच्छा है, आपके जिन क्लाइंट के बच्चे 8 साल, 10 साल के हैं, क्योंकि अब उनको हम चिल्ड्रन एजुकेशन की प्लान नहीं दे सकते, रिटायरमेंट प्लान देने के लिए उनकी एज बहुत अभी छोटी है, तो उनको देने के लिए बहुत अच्छा कंसेप्ट है। इसमें आप कस्टमर से इस तरह बात कीजिए कि जिस क्लाइंट के बच्चे की उम्र 10 साल होगी, उस क्लाइंट की एज 35 साल, 38 साल, 35 से 40 साल के बीच में होगी। क्लाइंट से पूछिए कि सर जब आप 35 साल के रहे होंगे और आपको एक ऐसा प्रोविजन मिलता कि आपको हर साल 2-2 लाख रुपए मिलते, हर साल 2-2 लाख रुपए मिलते, आपके जो ग्रेट फादर हैं उन्होंने आपका लिए एक ऐसा प्रोविजन किया होता कि आपको हर साल 2-2 लाख रुपए मिलते, आपके 35 साल की एज से 50 साल की एज तक, तो आपको कैसा लगता? सबसे पहले आपको ये पूछना है कि कैसा लगता। दूसरा कि सर अगर ये प्रोविजन होता, तो उस पैसे से जो 2-2 लाख रुपए आपको मिलते, उस पैसे से आपकी क्या क्या मदद हो सकती, क्या क्या हेल्प हो सकती। तो दोस्तों इसमें जो अधिकतर रिप्लाई आते हैं लोगों के, वो आते हैं कि 35 से 50 साल की जो एज होती है वो बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी की एज होती है, बच्चे बड़े और होते हैं, तो उनकी एजुकेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी, उस समय कस्टमर पे कार की लोन की ईएमआई, हाउस लोन की ईएमआई, बच्चे की एजुकेशन का बहुत बर्डन होता है। तो कस्टमर के यही आते हैं कि 2 लाख रुपए अगर मिलते, तो मेरा ये पैसा उसमें फंड में चला जाता, तो मेरा जो खुद का सेविंग है वो बढ़ जाता। उसके बाद कस्टमर से कहिए कि सर जो काम आपके फादर नहीं कर पाए, क्योंकि उस समय हो सकता है कि ऐसा कोई प्रोविजन उपलब्ध नहीं था या कोई उनको बताने वाला नहीं था, समझाने वाला नहीं था, अगर सेम प्रोविजन आप अपने बेटे के लिए कर पाओ और उनकी ये सब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, तो आपको कैसा लगेगा। तो सेम इसी कंसेप्ट पे ये बनाया है। अगर 10 साल का उनका बेटा है, तो इसमें जीवन लाभ दिया है 16-25, जिसकी मैच्योरिटी को हमने 15 सेटलमेंट में दे दिया, और वहां से उनको लगभग लगभग 3,90,000 रुपए प्राप्त हो रहे हैं अगले 15 साल तक। बहुत अच्छा कंसेप्ट है,
काफी लोग इस पर काम कर रहे हैं कि 200 रुपये ज्यादा लगते हैं कि सर इसको हाफ कर लेते हैं, 3,90,000 की जगह 1,90,000, 2-2 लाख रुपए आता रहेगा आपका। के सपोर्ट से बेटे का जो है एक फ्यूचर का जो 15 साल में जो बहुत पैसा लगता है उसका प्लानिंग हो जाएगा। तो ये जो थीम है, स्टोरीज है, प्रेजेंटेशन देने से पहले क्यों जरूरी है वो आप इसमें रखोगे, क्योंकि आजकल दोस्तों क्या है, आप किसी भी पेरेंट्स के पास जाओगे तो जो पेरेंट्स हैं वो दोनों वर्किंग है 50 to 60% केस में, और जो उनके चाइल्ड हैं वो एक या मैक्सिमम दो हैं, और उन्होंने देखा है कि किस तरह का कंपटीशन चल रहा है, किस तरह का हमें प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है, फ्यूचर में ये प्रॉब्लम और ज्यादा बढ़ेगा, तो वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हैं कि उस प्रॉब्लम से अपने बच्चों को अभी से किस तरह से छोटा सा प्रोटेक्शन दे सकते हैं। तो आपका ये इसमें काफी हेल्प करेगा। मैं एक बार इसका आपको प्लान दिखा देता हूँ। क्लियर है दोस्तों आपको ये कंसेप्ट? तो जो भी आपके प्रोस्पेक्ट्स हैं जिनकी एज 8 साल 10 साल है, उनको आप ये कंसेप्ट दे के आइए। अभी इसका एक छोटा कंसेप्ट और आगे हम डिस्कस करेंगे और आगे दिखाएंगे। ये बाला योजना में सिंगल ही प्लान है, लेकिन आप इसको लिख लीजिए। ये आप देखिए, हमने जो एंट्री एज है चिल्ड्रन की 10 साल एज्यूम की है। जो प्रीमियम है वो लगभग लगभग 200 रुपये पर डे है, 73,000। अगले साल से 72,000 हो जाता है। और जैसे ही बच्चे की एज 35 साल होगी तो 3,90,000 रुपये हर साल मिलने लगेंगे, और 50 साल तक की, 49-50 साल तक की एज तक ये मिलते रहेंगे। तो 15 साल तक ये पैसा लगातार आएगा। इसमें जो प्लान लिया है दोस्तों, वो 15,90,000 का सम एश्योर्ड है, और मैच्योरिटी 15 सेटलमेंट में है। जीवन लाभ सिंपल इसमें टर्म है। काफी अच्छा कंसेप्ट है। आप इसको 100 रुपये पर डे में भी बेच सकते हो, क्योंकि बहुत सारे आपके क्लाइंट आपको ऐसे मिलेंगे जिनके बच्चों की एज अभी 8 साल 10 साल 12 साल 15 साल है। वो आपके लिए बहुत बड़ा मार्केट सेगमेंट हो सकता है इस कंसेप्ट को लेके जाने के लिए। क्लियर है तो एक बार क्लियर लिख दीजिए, फिर मैं अपना ये पीडीएफ क्लोज कर देता हूँ। ओके। उस ग्रुप में मैं ये सारे जो पीडीएफ दिखा रहा हूँ कॉम्बिनेशन के, और ये जो पोस्टर्स आप देख रहे हैं प्रेजेंटेशन के, ये सब हम उसमें शेयर करेंगे आपको, जिस ग्रुप से आपको लिंक मिला है, जिस ग्रुप से आप ज्वाइन हुए हैं। चैट में थोड़ी देर के लिए डिसेबल कर देता हूँ। उसके बाद दोस्तों एक ये सिंपल कंसेप्ट है हायर एजुकेशन के लिए, कि 6500 रुपये पर मंथ सेव करने हैं केवल 16 साल तक, और आपको 16 साल के बाद 4.5 लाख रुपए, 18 साल के बाद 4.5 लाख रुपए, 20 साल के बाद 3 लाख रुपए, 21 साल के लिए 3 लाख रुपए, 22 साल के बाद 3 लाख रुपए, 23 साल के बाद 3 लाख रुपए, 24 साल के बाद 3 लाख रुपए, इस तरह से आपको रिसीव होंगे। तो इसमें हायर एजुकेशन का पूरा प्लानिंग, पूरा फंडिंग हो गया है। जो सेविंग है वो केवल 6500 रुपये पर मंथ है, जिसमें कुछ भी नहीं है, केवल सिंपल बीमा श्री है, टेबल नंबर 948, और जो मैच्योरिटी है वो 5 सेटलमेंट ऑप्शन में है, सम एश्योर्ड उसका 10 लाख रुपए है। तो ये पोस्टर भी आपको उसी पीडीएफ में मिल जाएगा, इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, और इसको आप अपने
स्टेटस पे लगा के कस्टमर को भी सेंड कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों, अभी जैसे हमने बाला योजना डिस्कस किया, उसी तरह एक ये प्लान है। इसमें हमने 914 नंबर की टेबल ली है। इसमें आप देख सकते हो कि आपको 30 टाइम मनी बैक मिलेगा। उसमें हमने 15 टाइम्स दिया था। कस्टमर की एज थी जो 35 से 50 तक दिया था। इसमें 30 टाइम्स मनी बैक मिल रहा है। और जो इन्वेस्टमेंट है वो भी केवल 12 साल के लिए है। तो जिस पर्सन के बच्चे की एज 8 साल है, अगर आप उनको ये प्लान देते हो, तो जब वो 20 साल का हो जाएगा, तो 20 साल से लेके 50 साल तक लगातार उनको 50-50 हजार रुपये आएगा, और इसका प्रीमियम 120 रुपये पर डे है, लेकिन 30 टाइम्स मिलेगा। तो इसका ये कॉम्बिनेशन है, आप नोट कर लीजिए। 914 के हमने इसमें 3 प्लान दिए हैं। 12 साल के लिए दिए 3.5 लाख का सम एश्योर्ड, और सबकी ही मैच्योरिटी को 10-10 सेटलमेंट ऑप्शन में डाला है। कम प्रीमियम में 30 टाइम्स मनी बैक प्रोवाइड कराने वाला बहुत अच्छा कंसेप्ट है। आपके जिस भी क्लाइंट के डॉटर हैं, सन है, जिनकी एज 8 साल, 10 साल, 15 साल है, आप उनको ही अप्रोच कीजिए। उनको बर्थडे के नाम पे भी दे सकते हो। काफी अच्छा कंसेप्ट है, क्योंकि इसमें प्रीमियम बहुत कम है, 120 रुपये पर डे। मतलब आप केवल कस्टमर से कहो कि सर 100 रुपये पर डे के हिसाब से आप बचाइए, और इस तरह से आपको बेनिफिट मिल जाएंगे। तो इसमें 914 टेबल की हमने 3 पॉलिसीज को लिया है। दोस्तों 2 मिनट का आपको समय चाहूंगा बताने के लिए कि अभी आने वाले 4 तारीख को हम एक कोर्स लेके आ रहे हैं रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर, कि लाइफ इंश्योरेंस को हम कैसे सेल कर सकते हैं एज अ रिस्क मैनेजमेंट। तो उसमें ये डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स हैं, जैसे लाइफ इंश्योरेंस एंड कंसेप्ट ऑफ रिस्क मैनेजमेंट। 3 प्रोस्पेक्टिंग के आइडिया हम डिस्कस करेंगे। 3 कंसेप्ट सेलिंग आइडियाज इंश्योरेंस को कैसे बेच सकते हैं। कुछ ऑब्जेक्शन हैंडलिंग की स्ट्रेटेजी और ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का हम लेंगे। प्लान कॉम्बिनेशन जैसे आज डिस्कस किए हैं उस तरह से बताएंगे। LIC वर्सेस PPF और LIC वर्सेस सुकन्या का कंपैरिजन बताएंगे। उमंग को किस 2 कंसेप्ट से आप कस्टमर को ले जा सकते हो, बेच सकते हो, बताएंगे। 3 क्लोजिंग स्ट्रेटेजी के ऊपर बात करेंगे, कि वैसे तो 16 क्लोजिंग स्ट्रेटेजी होती है, लेकिन उसमें हम 3 क्लोजिंग स्ट्रेटेजी लेंगे। हाउ टू आस्क द राइट क्वेश्चंस, कि कस्टमर को प्रेजेंटेशन की स्टार्ट करने से पहले, या ड्यूरिंग द प्रेजेंटेशन, या आफ्टर द प्रेजेंटेशन किस तरह के आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, और रेफरेंस किस तरह ले सकते हैं इस मार्केट में, इस समय रेफरेंस लेने के क्या क्या तरीके हैं। तो ये सब हम उसमें डिस्कस करेंगे, 7 से 8 टॉपिक। ये 4 मई को है, 8 बजे से लेके 10 सवा 10 तक ये रहेगा, और 299 इसकी फीस है। इसमें कुछ आपको बोनसेस मिलते हैं, जैसे आपको रिकॉर्डिंग मिलेगा, जो भी हम प्रेजेंटेशन दिखाएंगे उसका PDF मिलेगा, 25 कॉम्बिनेशन और इंश्योरेंस अवेयरनेस के सॉफ्ट कॉपी पोस्टर्स मिलेंगे आपकी डिटेल के साथ। इसकी अगर आप खुद ही कॉस्ट देखो तो 199 है। ये 25 कॉम्बिनेशन और अवेयरनेस के सॉफ्ट कॉपी मिलेंगे आपको आपकी डिटेल के साथ, रिकॉर्डिंग मिलेगा, और इसमें आपको एडिशनल बोनस मिलेंगे, जैसे 1 ईयर रिपीटेशन पास मिलेगा। हमारा कोई भी ट्रेनिंग है या कंसेप्ट है, जैसे ये जो ट्रेनिंग है ये हर 4 महीने में होती है, तो 4 महीने के बाद आप उसको विदाउट एनी कॉस्ट दिए रिपीट कर सकते हो। तो 1 ईयर का रिपीटेशन पास आपको मिलेगा, सेम कोर्स, सेम सब्जेक्ट, सेम कंटेंट के लिए। 3 ई बुक्स देंगे, जो आपको सेलिंग्स और एटीट्यूड के ऊपर काम आएगी, और पेड मेंबर का आपको एक अलग से ग्रुप में ऐड किया जाएगा। तो ये 2 मिनट का बस समय चाहता था ये बताने के लिए। ये 4 तारीख को हमारा सेशन है, परसों ही। 299 ओनली इसकी फीस है। ये सारे टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे, और आपको 25 कॉम्बिनेशन अवेयरनेस के पोस्टर्स आपके नाम, नंबर, फोटो के साथ बना के डिजिटल पब्लिसिटी के थ्रू आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। तो ये जो नंबर है 7557781681, इस पे आप 299 का पेमेंट भेज के स्क्रीनशॉट इस नंबर पे सेंड कर सकते हैं। 4 तारीख को ये प्रोग्राम है। उसके बाद आगे चलते हैं दोस्तों।
मनी धारा बहुत अच्छा कंसेप्ट है ये, थोड़ा 400 रुपये प्रीमियम पर डे में है। रिटायरमेंट के लिए बहुत अच्छा यूज होने वाला कंसेप्ट है कि 400 रुपये पर डे आपको सेव करने हैं। 50 लाख रुपए आपको लमसम मिलेगा, 3-3 लाख रुपए मिलेगा मनी बैक 14 ईयर्स तक रेगुलर, और 10 लाख रुपए का फिक्स डिपॉजिट भी रहेगा फैमिली के लिए। तो उसमें 50 लाख रुपए लमसम दिए, 3-3 लाख रुपए 14 साल तक दिए, और 10 लाख रुपए परिवार के लिए दिए। तो इसमें तीन बेनिफिट हमने क्या दिखा है कि लमसम मिल गया, एक कैश फ्लो भी आता रहा, परिवार के लिए भी रहा। तो इसका मैं कॉम्बिनेशन आपके साथ शेयर कर देता हूं। जो भी मनी धारा का दिखाया दोस्तों, उसका कॉम्बिनेशन आप नोट कर लीजिए। पहले इसके आप वर्किंग देख लीजिए कि क्लाइंट की एज एज्यूम की है 35 ईयर्स, 1,43,000 रुपए का प्रीमियम है, 400 रुपये पर डे बैठता है। एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट 50 लाख रुपीज का लमसम अमाउंट मिल रहा है, 3-3 लाख रुपए 14 टाइम्स उनको कैश फ्लो मिल रहा है, और यहाँ पे 10 लाख रुपए का रिस्क कवर लाइफ टाइम रहेगा। तो एक ही प्लान में आपने उनका रिटायरमेंट प्लान किया और स्टेट प्लानिंग किया। जो इसमें कॉम्बिनेशन है वो आप लिख लीजिए। सबसे पहले हमने इसमें 936 दिया है, 25-16। जो उसका सम एश्योर्ड है वो है 7,60,000। उसके बाद 933 25-22, 13 लाख रुपए का उसकी मैच्योरिटी को 15 सेटलमेंट में लिया है। और उसके बाद 915 25-25, 10 लाख रुपए का सम एश्योर्ड है। तो इसमें अगर क्लाइंट के साथ अर्ली मिस हैपनिंग भी होती है तो भी जीवन लक्ष्य के थ्रू उनकी फैमिली को सिक्योरिटी दी हुई है, और नहीं तो रिटायरमेंट पे हमने क्लाइंट को पूरा फाइनेंशियल प्रोटेक्शन दिया है। और जो इसका पर डे सेविंग है वो केवल 400 रुपये में है। ये आप देख सकते हैं, डेली 393, 400 रुपीज का हमने लमसम में लिया है। तो काफी अच्छा कंसेप्ट है मनी धारा, आप इसको लेके जाइए। एक अच्छा प्रीमियम आता है 1,40,000 रुपए का, 50 लाख रुपए की लमसम मैच्योरिटी है, 3-3 लाख रुपए 14 साल तक है। तो 14 या 42 लाख रुपए ये हो गए, 50 लाख रुपए लमसम हो गए, और 10 लाख रुपए फैमिली के लिए हो गए। तो पूरा आप 1 करोड़ रुपए अपने क्लाइंट को फंड दिलवा रहे हो। क्लियर है दोस्तों? पीडीएफ उसके बाद हम क्लोज करते हैं और आगे चलते हैं, बहुत सारे अभी और भी डिस्कस करने हैं। क्लियर है तो एक बार क्लियर लिख दीजिए। इन सब प्लान के जो आपको पोस्टर दिखा रहे हैं और पीडीएफ है, कल शाम तक आपको हम ग्रुप में शेयर कर देंगे। उसका दोस्तों एक है फ्यूचर बाहर, ये भी शॉर्ट टर्म के लिए बहुत अच्छा है कि 2 लाख रुपए की सालाना बचत करनी है 15 साल के लिए। 2 लाख रुपए की सालाना बचत 15 साल के लिए, 21 साल के बाद 32 लाख रुपए आपको रिफंड दे देंगे। तो क्लाइंट ने 15 दूनी 30 लाख रुपए जमा किए, और 21 साल के बाद हमने उनको 32 लाख रुपए रिफंड दे दिए। उसके बाद उनके रिटायरमेंट पे 1 करोड़ रुपए दिया एडिशनल। रिटायरमेंट के बाद 5-5 हजार रुपए का मंथली मनी बैक, 60 हजार रुपए का ईयरली मनी बैक दिया उनके स्वास्थ्य उपचार के लिए। कस्टमर को बताइए स्वास्थ्य उपचार के लिए कि जिससे कि आप हेल्थ को मेंटेन कर सकें, अपने टेस्ट चेकअप करा सकें।
और इसके अलावा 50 लाख रुपए का एक फंड आपकी नेक्स्ट जनरेशन के लिए भी रहेगा। दोस्तों, कस्टमर ने केवल भरे 30 लाख रुपए, 21 साल के बाद हमने उनको 32 लाख रुपए वापस कर दिए, 1 करोड़ रुपए रिटायरमेंट पे भी दे दिया, 50 लाख रुपए हमने उनको दिए नेक्स्ट जनरेशन के लिए, और 60-60 हजार रुपए का मनी बैक उनके रिटायरमेंट के लिए दिया। तो ये फ्यूचर बाहर भी 2 लाख रुपए की प्रीमियम की रेंज में काफी अच्छा कंसेप्ट है, जो आपके कस्टमर की काफी जरूरतों को पूरा करता है। इसका भी मैं आपको एक बार पीडीएफ दिखा देता हूँ। ये फ्यूचर बाहर का है, 2 लाख रुपए इसका प्रीमियम हमने लमसम में दिखाया है। जो इन्वेस्टमेंट है वो केवल 15 साल तक करनी है। 15 साल के बाद आप ये देख सकते हो जो प्रीमियम है वो सेल्फ फंडेड हो रहा है। 21 साल के बाद 32 लाख रुपए मिल रहे हैं, रिटायरमेंट पे 1 करोड़ रुपए मिल रहे हैं, 60-60 हजार रुपए लाइफ टाइम मिल रहे हैं, जो हमने 5,000 रुपीज मंथली बताया, और ये 50 लाख रुपए का फिक्स डिपॉजिट परिवार के लिए है। तो क्लाइंट को 21 साल के बाद कोई बिजनेस सेटअप करना है, कोई फ्रेंचाइजी लेनी है, किसी भी पर्पस के लिए आपने उनको 32 लाख रुपए दिला दिए, रिटायरमेंट पे 1 करोड़ रुपए उनके लिए सिक्योरिटी कर दी, 50 लाख रुपए फैमिली के लिए भी रखा, और 60 हजार रुपए का एक मनी बैक भी आता रहा। तो इसके आप प्लान लिख लीजिए। इसमें 3 प्लान है, 936, 21, 15, 16 लाख रुपए का सम एश्योर्ड है। दूसरा है 945, 15 साल के लिए 7.5 लाख रुपए का सम एश्योर्ड है। और लास्ट है 91435, जिसमें 21 लाख रुपए का सम एश्योर्ड है। तो 3 प्लान के कॉम्बिनेशन से बना है। आप सबने नोट डाउन कर लिया? सारा जो पीडीएफ आपको दिखा रहे हैं कॉम्बिनेशन का भी, ये भी मैं मुन्ना जी से कह के ग्रुप में डलवा दूंगा। ये जो सॉफ्टवेयर है ये शाइन सॉफ्टवेयर है। उसी तरह आप इस प्रेजेंटेशन से 914 का जो टर्म है 35 ईयर्स है, सम एश्योर्ड 21 लाख है, जो उनको रिटायरमेंट पे 1 करोड़ रुपए दे रहा है। इसमें हमने मैजिक ऑफ 296 300 रुपीज पर डे दिखाया है। उमंग के चारों ऑप्शन इसमें रख दिए, 15 साल के लिए, 20 साल के लिए, 25 साल के लिए, 30 साल के लिए। आप कस्टमर के पास ऐसा लिफलेट प्रिंट करिए, लेमिनेशन करिए और दिखाइए कि सर 300 रुपए पर डे में आपको 4 ऑप्शन मिलते हैं कि आप 15 साल तक बचाइए, 15 साल के बाद आपको 1,08,000 लाइफ टाइम मिलते रहेंगे, और फैमिली के लिए लगभग लगभग 1 करोड़ रुपए मिलेंगे। अगर आप इसी को 20 साल तक करते हो तो 1,08,000 की जगह 1,60,000 हो जाएंगे, और फैमिली को लगभग लगभग 2 करोड़ रुपए मिल जाएंगे। अगर आप 25 साल तक इसको भरने के लिए रेडी रहते हो तो 1,60,000 की जगह 2,16,000 हो जाएंगे, और फैमिली को वो जो है 2.5 करोड़ का फंड मिलेगा। अगर आप 30 साल तक इसका सर फंड करते हो तो ये आपको 2,68,000 रुपए देगा, और फैमिली के लिए भी 3 करोड़ रुपए देगा। तो उसमें आपको कस्टमर से पूछना है कि सर इन चारों ऑप्शन में से आपको कौन सा ऑप्शन अच्छा लगा और क्यों, और जो ऑप्शन वो सिलेक्ट कर दे उसके आप पॉलिसी क्लोज कर सकते हो। ये 4 ऑप्शन पॉलिसी क्लोज का एक मेथड होता है कि आपने कस्टमर को 4 अलग अलग तरह के बेनिफिट्स दिखाए, 4 अलग अलग तरह के उनको ऑप्शंस दिए, और उसमें से कोई एक ऑप्शन चूज करने के लिए सोचा। तो वहां पे कस्टमर ये नहीं सोचता कि अब लेना है या नहीं लेना, वो इन चारों ऑप्शन में एक साइकोलॉजी के आधार पे घिर जाता है कि अब मेरे को कौन सा लेना है। तो ये सिंगल लीफ भी आपका काफी अच्छा हेल्प कर सकता है जीवन उमंग को सेल करने के लिए। उसी तरह के जीवन गुलदस्ता कंसेप्ट है जो कम प्रीमियम पे है, कि 135 रुपए पर डे सेव कीजिए केवल 25 साल तक। 25 साल के बाद आपको 10 लाख रुपए देंगे, जिससे कि आप अपने बच्चों के मैरिज के में फंड कर सकते हो। उसके बाद
1.5 लाख रुपए का पेंशन देंगे अगले 25 साल तक। आप आपका रिटायरमेंट भी फंड हो गया, 12-12.5 हजार रुपए मंथली मिलेंगे। और फैमिली के लिए एक एफडी भी रहेगी 11 लाख रुपए की। तो इसमें भी हमने छोटे से प्रीमियम में कस्टमर की 3 नीड्स को फुलफिल किया है कि उनको 10 लाख रुपए मिला है लमसम टैक्स फ्री, जिससे कि वो अपने बच्चे की हायर एजुकेशन या मैरिज में फंड कर सकते हैं। 1.5 लाख रुपए पेंशन मिलेगा 25 साल के लिए, और एफडी भी रहेगी फैमिली के लिए 11 लाख रुपए की। तो ये प्लान इसमें आप नोट कर लीजिए। जीवन गुलदस्ता में 3 प्लान दिए हैं, 915 की ही है पूरी। 915 25-25, 915 25-25 मैच्योरिटी 10 सेटलमेंट में, और 915 35-35 मैच्योरिटी 15 सेटलमेंट में। जो 915 फर्स्ट है उसमें 3.5 लाख का सम एश्योर्ड है, और जो सेकंड है उसमें 4.5 लाख का सम एश्योर्ड है। उसके अलावा जो हमने मैजिक ऑफ 296 दिखाया था, उसमें जो 15 साल के लिए है उसमें हमने जीवन उमंग का 13.5 लाख का सम एश्योर्ड लिया है। 20 साल के लिए 20 लाख का सम एश्योर्ड लिया है। 25 साल के लिए 27 लाख का सम एश्योर्ड लिया है, और 30 साल के लिए 33.5 लाख का सम एश्योर्ड लिया है। तो इस कंसेप्ट को आप फ्रंट और बैक भी A4 साइज में अपने प्रिंटर से प्रिंट कीजिए, जो आपके पास कलरफुल हो, उसको लेमिनेशन करा के आप कस्टमर के पास जा सकते हैं। उसी तरह जीवन आनंद जैसे हमें डबल प्रोटेक्शन देता है, उसी तरह ये हमने 4 प्रोटेक्शन वाला एक कंसेप्ट बनाया, जीवन बीमा क्वाड्रिपल आनंद एडवांटेज प्लान, जिसमें आपको 4 बेनिफिट मिलेंगे। सबसे पहला बेनिफिट है 1-1 लाख रुपए मिलेगा 10 साल तक लगातार, लमसम 34 लाख रुपए मिलेगा। उसके बाद भी 5 साल तक 1,20,000 रुपए मिलेगा, और परिवार के लिए 6 लाख रुपए आप छोड़ के जाओगे। इन सभी बेनिफिट्स के लिए हमको कितना सेव करना है? 9600 रुपीज सेव करना है केवल 16 साल के लिए। जैसे जीवन आनंद में कहते थे कि जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी, वो उसी में भी है, लेकिन हमने इसमें 4 तरह के एडवांटेज दिखा दिए। ये इस तरह का प्रोडक्ट फ्यूचर जनरली का आता था, तो उसी के कंसेप्ट पे हमने ये बनाया, उस प्रोडक्ट को बीट करने के लिए। ये 1-1 लाख रुपए मिले 10 साल तक, तो 10 लाख रुपए मिल गए, 34 लाख रुपए लमसम मिल गए, 1,20,000 रुपए 5 साल तक आपको लगातार मिलते रहे, और 6 लाख रुपए फैमिलीज के लिए भी रहे। तो इसमें ये हमने 3 प्लान दिए हैं। 914 नंबर टेबल 16 साल के लिए 7,80,000 का सम एश्योर्ड। 915 नंबर 25 साल के लिए 6 लाख का सम एश्योर्ड, और जीवन लाभ 7 लाख का सम एश्योर्ड। इसका भी पीडीएफ मैं आपको ग्रुप में पूरा भिजवा दूंगा, जिसमें पूरी वर्किंग रहेगी। उसके अलावा दोस्तों, जो भी हमने 2 लाख रुपए का प्लान डिस्कस किया था, सेम वो उसी पे है, लेकिन ये 500 रुपए पर डे पे बनाया है। आप किसी भी कस्टमर को कहिए कि सर 500 रुपए पर डे आप सेव करते हो, जो यंग है, जिसकी अभी जॉब लगी है, या जो 30 साल की भी उसमें है, सेम उसमें जैसे 32 लाख मिल रहे थे, तो इसमें हमने 28 लाख मिल रहे हैं, क्योंकि इसमें प्रीमियम कम है। रिटायरमेंट पे 1 करोड़ ही दिखाया है। आफ्टर रिटायरमेंट उसमें 60,000 मिल रहे थे, तो इसमें 56,000 हो जाता है, और 50 लाख रुपए फैमिली के लिए रहता है। सेम प्लान है, वही 3 प्लान दिए हैं जो उसमें दिए थे, लेकिन इसमें प्रीमियम कम कर दिया, और इसके हमने नाम रख दिया स्मार्ट युवा करोड़पति कंसेप्ट। कि जो पर्सन आपसे कहते हैं कि शॉर्ट टर्म के लिए आपको ही बता दो, तो उनके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि उसमें जो उन्होंने पैसा भरा वो हमने उनको रिफंड करवा दिया पूरा 21 साल के बाद। रिटायरमेंट पे 1 करोड़ रुपए एडिशनल मिल रहे हैं, फैमिली के लिए 50 लाख रुपए की प्रोटेक्शन रही, और एक मनी बैक 56,000 रुपीज का फॉर मेडिकल एक्सपेंसेस के लिए हमको लाइफ टाइम प्रोवाइड करा रहे हैं। जो प्लान उसमें थे सेम यही प्लान उसमें है। जैसे जीवन लाभ 21-15-14 लाख का दिया है, न्यू एंडोमेंट दी है 35 साल के लिए 20,60,000 का सम एश्योर्ड है, और जीवन उमंग हमने 7 लाख रुपए की दी है। उसके बाद जीवन बीमा डबल करोड़पति कंसेप्ट है, जिसमें 23,500 रुपए पर मंथ की सेविंग आती है 16 साल के लिए, और कस्टमर को 2 बार पैसा मिलता है 1-1 करोड़ रुपए। तो आप इसमें कस्टमर को बताइए कि सर डबल करोड़पति कंसेप्ट, एक बार पैसा मिलेगा 1 करोड़ रुपए, 25 साल के बाद आप करोड़पति बनिए, फिर 35 साल के बाद मिलेगा, आप वो करोड़ रुपए अपने बेटे को गिफ्ट कीजिए और बेटा करोड़पति बनेगा। तो
एक ही प्लान में डबल फ्लेवर कि आप भी करोड़पति, आपके संतान भी करोड़पति, और जब आप इस दुनिया को छोड़ के जाओगे तो 21 लाख रुपए भी आपकी वाइफ या आपके नेक्स्ट जनरेशन को देंगे। जीवन बीमा डबल करोड़पति कंसेप्ट, 23,500 रुपए की सेविंग 16 साल के लिए, 2 बार 1 करोड़ रुपए की मैच्योरिटी और 21 लाख रुपए लमसम। इसमें दोस्तों ये 5 प्लान है। जीवन आनंद 35 साल के लिए 15 लाख रुपए का, न्यू एंडोमेंट 25 साल के लिए 32 लाख रुपए का, जीवन आनंद 25 साल के लिए 6 लाख रुपए का, जीवन उमंग 3,75,000 रुपए का, और न्यू एंडोमेंट 7 लाख रुपए का, जिसकी मैच्योरिटी को 10 सेटलमेंट में डाला है। उसके बाद क्योंकि ये प्रीमियम हमको केवल दिखाना है कि शॉर्ट टर्म है, 16 साल तक ही फंड करना है। 16 साल के फंड करने के बाद जो मैच्योरिटी है वो 25 साल के बाद 1 करोड़ आ रही है, 35 साल के बाद 1 करोड़ आ रही है, वो इन प्लान्स के थ्रू आ रही है। ये भी हम केवल आपको प्लान का बता रहे हैं, इसकी पूरी वर्किंग की जैसे हमने शुरू में आपको पीडीएफ दिखाई थी वो हम आपको उस ग्रुप में सेंड करवा देंगे। तो ये भी बहुत अच्छा कंसेप्ट है जिनको डबल करोड़पति बनना है, जिनकी 30 साल 35 साल है, अगर 35 साल की एज है तो 60 साल पे 1 करोड़ रुपए मिलेगा, 70 साल पे 1 करोड़ मिलेगा, और फैमिली के लिए भी 21 लाख रुपए का फंड नेक्स्ट जनरेशन के लिए रहेगा। 6 प्लान आपके इसमें हो जाते हैं, और प्रीमियम का भी इसमें जो रेंज है काफी अच्छा रेंज है। उसका दोस्तों धनवर्षा प्लान है। जो कस्टमर है उसकी नीड्स क्या होती है कि मेरे को बच्चे के एजुकेशन के लिए पैसा मिल जाए, हायर एजुकेशन के लिए मिल जाए, मैरिज के लिए मिल जाए, और मेरे रिटायरमेंट के लिए मिल जाए। तो उसी कंसेप्ट पे सेम, अगर कस्टमर को ये 23,500 वाला नहीं लेना तो आप ये भी ऑप्शन दिखा सकते हो कि सर 23,500 मेरे पास एक ऑप्शन और है, उसमें भी 16 साल तक पैसे देने थे, इसमें 15 साल तक देने हैं, लेकिन इसमें 16 साल के बाद 16 लाख रुपए देंगे, बच्चे की एजुकेशन के लिए यूज कीजिए, 21 साल के बाद 21 लाख रुपए देंगे, बच्चे की हायर एजुकेशन के लिए यूज कीजिए, 25 साल के बाद 25 लाख रुपए मिलेगा, और 35 साल के बाद 1 करोड़ रुपए मिलेगा। तो यहाँ पे जो पैसा डबल करोड़पति में 25 और 35 में मिल रहा था, यहाँ पे आपने उनको 16, 21, 25 और 35 में पैसा दे दिया। प्रीमियम सेम है, आप कस्टमर को ऑप्शन दिखाइए, कोई ना कोई एक ऑप्शन लेगा तो प्रोडक्ट आपका ही सेल होगा, बेनिफिट आपका और कस्टमर का दोनों का होगा। जो ये प्लान है A90 नंबर इसमें डला हुआ है, उसके ये कॉम्बिनेशन है न्यू एंडोमेंट, जीवन लाभ, न्यू एंडोमेंट और जीवन लाभ। इसमें दोस्तों ये पूरा आया नहीं है, तो इसी के लिए मैं आपको इसका पीडीएफ सेंड करवा दूंगा पूरी वर्किंग का, क्योंकि इसमें ये कट हो रहा है अभी साइड में। उसके बाद एक प्लान और देख लेते हैं जो उसी प्रीमियम में है, लेकिन 3,30,000 रुपये इसमें हमने लिखा है सालाना देना है 16 साल के लिए। प्रीमियम हमने सब शॉर्ट टर्म लिए हैं, 15 साल 16 साल, जिस तरह के लोग आजकल डिमांड करते हैं। आपको 3,30,000 रुपए देने हैं 16 साल के लिए, 10-10 लाख रुपए देंगे आपको नेक्स्ट 10 ईयर्स के लिए। तो आपने यहाँ पे कस्टमर को 10-10 लाख के हिसाब से 1 करोड़ रुपए दे दिया। उसके बाद 33-33 लाख रुपए फिर दिया 5 साल के लिए, तो 1.5 करोड़ रुपए यहाँ पे आ गया, और 11-11 लाख रुपए 5 साल के लिए दिया, तो यहाँ पे फिर 55 लाख रुपए आया। तो कस्टमर को टोटल 1 करोड़ रुपए मिला, फिर 1.5 करोड़ मिलेगा, फिर 2-3 करोड़ रुपए टोटल कस्टमर को कैश फ्लो आ रहा है। तो जो भी बिजनेसमैन हैं आपके, उनके लिए बहुत एक आइडियल कंसेप्ट है कि उनके बिजनेस में भी एक रेगुलर कैश फ्लो आता रहेगा। 10-10 लाख आएगा 10 साल के लिए, 33-33 लाख आएगा 5 साल के लिए, और 11-11 लाख आएगा अगले 5 साल के लिए। तो इसमें जो प्लान है उसमें हमने 4 प्लान दिए हैं। 914 नंबर टेबल 15 साल के लिए, 5 लाख रुपए का सम एश्योर्ड है, 10 सेटलमेंट है। जीवन लाभ 25-16 46 लाख रुपए का सम एश्योर्ड है, 15 सेटलमेंट है। 914 35-35 लगभग 19 लाख का सम एश्योर्ड है, 10 सेटलमेंट में है। और न्यू एंडोमेंट 914 नंबर 35 साल के लिए 10 लाख का सम एश्योर्ड है, 5 सेटलमेंट में है। आप इनको अपने किसी भी सॉफ्टवेयर में पुट करोगे तो आपको इस तरह का मिलेगा, कस्टमर को इस तरह के बेनिफिट मिल रहे हैं कि 3,30,000 रुपए, 3.5 लाख रुपए भी आप कस्टमर से कह सकते हो कि आपको सेव करने हैं केवल 16 साल तक, और आपको टोटल 3 करोड़ रुपए का कैश फ्लो मिलेगा अगले 20 साल में। जो बिजनेसमैन क्लास है उनके लिए काफी अच्छा प्लान है, क्लासिक लाइफ के नाम से। उसके बाद वुमेन्स के लिए एक कंसेप्ट है स्वर्ण योजना,
इसमें मनी बैक ही हमने दिया है। जैसे हमने शुरू में शुभ सालगिरह दिखाई थी, तो जो वर्किंग वुमेन्स हैं उनको आप ये दे सकते हो कि 10 लाख का आपको सम एश्योर्ड है जीवन मनी बैक के लिए। 5 साल के बाद 2 लाख रुपए मिलेगा गोल्ड परचेज के लिए। फिर 10 साल के बाद 2 लाख रुपए मिलेगा। ये भी गोल्ड, ये पूरा हमने एज ए लेडीज को कैटर करने के लिए बनाया है। वुमेन्स डे पे इस तरह के कंसेप्ट बहुत यूजफुल होते हैं दोस्तों। वुमेन्स डे पे इस तरह की एक्टिविटी आप करोगे तो उसमें काफी अच्छा आपको रिस्पॉन्स आता है। 15 साल के बाद फिर 2 लाख रुपए मिला, और 20 साल के बाद लगभग लगभग 12 लाख रुपए की मैच्योरिटी आई। तो 2-2 लाख रुपए हमने 5वें साल, 10वें साल, 15वें साल दिलवाए, और 20 साल के बाद एक 12 लाख रुपए की एक बड़ी मैच्योरिटी दिलाई, पूरा गोल्ड के लिए। स्वर्ण योजना इसका नाम ही यही रखा है। उसमें पर डे सेविंग है लगभग लगभग 280 रुपए। उसके बाद ये रिटायरमेंट के शॉर्ट प्रीमियम के लेकिन लॉन्ग टर्म सेविंग के कंसेप्ट हैं। जिनकी जॉब अभी 25 साल 30 साल में लगी, उनको आप दे सकते हो कि 135 रुपए पर डे बचाने हैं 30 साल के लिए, और 5-5 लाख रुपए पेंशन मिलेगी 15 साल के लिए, और फैमिली के लिए 14 लाख रुपए का रिस्क कवर रहेगा। तो प्रीमियम का जो बजट है वो बहुत कम है, 50,000 रुपए के अंदर है। 30 साल तक बचत करनी है, 5-5 लाख रुपए की पेंशन मिलती है। इसमें जो नंबर लिखा है आप ये बस रिकॉल कर लीजिए, D46 और यहाँ पे D47। ये भी सेम यही प्लान है। इसमें थोड़ा प्रीमियम हमने इंक्रीज कर दिया, 1,160 रुपए पर डे में 6 लाख की पेंशन मिलेगी 15 साल के लिए। तो ये दोनों इसके प्लान के डिटेल्स हैं, D46 और D47 का। तो शुरू में हमने शॉर्ट टर्म्स पे भी देखे, 15 साल 16 साल वाले, और ये लॉन्ग टर्म्स के हैं क्योंकि इसमें प्रीमियम कम आ रहा है। 50,000 रुपए 60,000 रुपए की रेंज में प्रीमियम आ रहा है, और 5-5 लाख रुपए कस्टमर को लगता है कि 15 साल तक आएंगे। 60 से 75 तक आप उनका एक प्रोविजन कर सकते हैं कैश फ्लो का रिटायरमेंट के लिए। तो दोस्तों ये था आज की प्रेजेंटेशन के लिए। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी लगी होगी। आप चैट बॉक्स में रिस्पॉन्ड कर सकते हैं अगर आपको पसंद आए ये कॉम्बिनेशन। ये सारे जो पोस्टर्स और कॉम्बिनेशन की डिटेल्स हमने आपको बताई हैं, ये आपको ग्रुप में मिल जाएंगी। इसका रिकॉर्डिंग भी आपको मिल जाएगा। तो हमने आपको जो बताया कि आपको जो पैसा मिलता है, नहीं सर, मैं केवल शाइन सॉफ्टवेयर यूज करता हूँ प्रेजेंटेशन बनाने के लिए। ये पोस्टर्स हमारे अपने अलग अलग हैं, ये आपको समझाने के लिए हमने बनाए थे। तो आप मिलने वाले पैसे का कस्टमर यूज कैसे करेगा अपनी प्रेजेंटेशन में, वो जरूर बताइए। शुरू में मैंने आपको बताया कि किसी स्टोरी से आप स्टार्ट कीजिए। जो 2 स्टोरीज की बुक में आपको बता रहा था कि मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो सबसे पहले दोस्तों एक है स्टोरी टेलिंग, जॉन वॉश की। ये फॉरेन ऑथर हैं। द आर्ट ऑफ स्टोरी टेलिंग काफी अच्छी बुक है। और अगर आपको इंडियन ऑथर की पढ़नी है तो ये भी बहुत अच्छी बुक है, द पावर ऑफ स्टोरी टेलिंग, द पावर ऑफ स्टोरी सेलिंग, केशव लाल जी की है। ये भी स्टोरी क्राफ्टिंग के में कि स्टोरी में करेक्टर होना चाहिए, एक मैसेज होना चाहिए, एक थीम होनी चाहिए, उसको आप किस तरह बना सकते हो वो इसमें दिखाया गया है। तो ये सब आपको ग्रुप में पीडीएफ मिल जाएगा। आप उन पीडीएफ का स्क्रीनशॉट लेके अपने लिए पोस्टर यूज कर सकते हैं। कुछ पोस्टर्स विदाउट वाटरमार्क हैं, कुछ पोस्टर्स जो हमारे कंटेंट प्राइम के हैं वो विद वाटरमार्क हैं। तो उनको भी आप कैसे परचेज कर सकते हो उसकी डिटेल आपको मुन्ना जी प्रोवाइड करा देंगे। अलग अलग पैकेज उनके पास हैं, वो काफ़ी अच्छा डिज़ाइन करते हैं। और दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि 4 तारीख को आपसे दोबारा मुलाकात होगी। उसमें भी हम काफ़ी कॉम्बिनेशन डिस्कस करेंगे, और उसमें जो हम कॉम्बिनेशन डिस्कस करेंगे वो आपकी डिटेल के साथ लगा के डिजिटल पब्लिसिटी की जो करता धरता है मुन्ना कुमार जी, वो आपको देंगे। जो इंडियन ऑथर का है वो है केशव लाल जी। इन दोनों बुक्स की फोटो खींच के मैं आपको ग्रुप में दे दूंगा,
जिन ग्रुप में आप जुड़े हुए हो, अगर आप ग्रुप में नहीं है तो मैं मुन्ना जी से कहूंगा कि एक बार ग्रुप का लिंक आपको चैट बॉक्स में शेयर कर दीजिए। इन दोनों बुक्स की फोटो खींच के मैं आपको इस ग्रुप में डाल दूंगा। स्टोरी क्राफ्टिंग के लिए काफी अच्छी बुक है। उसको आप उस ग्रुप में बने रहिएगा, क्योंकि हर महीने हम इस तरह का कोई ना कोई एक ट्रेनिंग आपके लिए लेके आएंगे, कभी प्लान कॉम्बिनेशन पे, कभी ऑब्जेक्शन हैंडलिंग पे, कभी क्लोजिंग पे, जो आपको मदद करे। आज का आपको कैसा लगा ट्रेनिंग? जो प्रेजेंटेशन आपको बताई, जो आपको डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट भी बताए कि आप उनके लिए लेके जाइए, तो इसको आप दोस्तों यूज कीजिए। चार तारीख को है दोस्तों। इसमें LIC वर्सेस PPF और LIC वर्सेस सुकन्या का भी हम काफी कंपैरिजन करेंगे। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग की क्या स्ट्रेटेजी होती है। एप्लीकेशन जो प्लान प्रेजेंटेशन के लिए मैं यूज करता हूँ वो शाइन टैब की यूज करता हूँ। प्रोस्पेक्टिंग आइडिया आपको मिलेंगे, कंसेप्ट सेलिंग के आइडिया मिलेंगे, और सबसे बड़ी बात है कि आपको जो है रिकॉर्डिंग तो मिलेगी मिलेगी, आपको 1 साल का इसमें पास भी मिलेगा, कि आप सेम कोर्स जब भी हमारा 4 महीने 5 महीने के बाद होगा, आप उसको रिपीट कर सकते हो विदाउट एनी फीस दिए हुए। तो आपको एक रिफ्रेश भी हो जाएगा, और कुछ ना कुछ नए कंटेंट ऐड होंगे ही, तो आपको वो भी लर्न करने को मिलेंगे। 7557 781 681 इस नंबर पे आप हेलो भी भेज दीजिएगा। अगर आप ग्रुप में नहीं है तो आपको ग्रुप में ऐड कर देंगे, क्योंकि जो भी लिंक है, ट्रेनिंग का इंफॉर्मेशन है, या फिर जो भी मटेरियल हम देंगे वो केवल उस ग्रुप में दे पाएंगे, क्योंकि इंडिविजुअली सबको भेजना दोस्तों इतना आसान नहीं है। तो दोस्तों आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इतना सहयोग दिया। एक पोल्स मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, आप एक बार बस उसका रिवर्ट दे दीजिएगा, जिससे कि हमको भी एक फीडबैक मिलता है कि हम अपनी और ट्रेनिंग में या जो कंटेंट है उसमें क्या इम्प्रूव कर सकते हैं। ओके, रुनाली जी हैं जिन्होंने कंसेप्ट के ऊपर किया होगा, तो उन्होंने कहा CDR के थ्रू उनको पॉलिसी मिली है। कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप जो भी सीख रहे हैं बस उस पे इम्प्लीमेंट करिए, आपको काफी फायदा मिलेगा, काफी हेल्प मिलेगा। आप जो भी पेमेंट कर रहे हैं, आप स्क्रीनशॉट उसी नंबर पे सेंड कीजिए, क्योंकि वो आपको पेड ग्रुप में ऐड कर देंगे। उसमें ऑलरेडी अराउंड 140 रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी हो चुके हैं, और परसों वो सेशन है। उसमें आपको दोस्तों जो 199 का कोस्टिंग का सॉफ्ट कॉपी होती हैं, जो डिजिटल पब्लिसिटी वाले देते हैं, वो आपको कॉम्प्लीमेंट्री मिल रही है। मैं एक बार उसका पोस्टर आपको दिखा देता हूँ, आपको बुकिंग के लिए।
4 मई को है, परसों 8 बजे से 10 सवा 10 तक ये सेशन चलेगा और 299 इसकी फीस है। रिकॉर्डिंग प्रेजेंटेशन का पीडीएफ, 25 कॉम्बिनेशन अवेयरनेस सॉफ्ट कॉपी मार्केटिंग पोस्टर विद योर ब्रांडिंग, मतलब आपके डिटेल के साथ उसमें हम आपको प्रोवाइड करेंगे। इसके अलावा आपके पास इसी ट्रेनिंग के लिए 1 ईयर का रिपीटेशन पास मिलेगा, जिसमें आप सेम कोर्स, सेम सब्जेक्ट, सेम कंटेंट रिपीट कर सकते हैं। 3 ई बुक्स हम आपको देंगे जो सेल्स, मार्केटिंग और एटीट्यूड डेवलपमेंट के ऊपर होगी, और अलग से कम्युनिटी बनती है व्हाट्सएप पेड मेंबर्स की, उसमें आपको ऐड किया जाएगा। हाँ, जो उसमें ये 25 कॉम्बिनेशन अवेयरनेस पोस्टर हैं, ये आपके फोटो, नाम, नंबर, डिटेल के साथ डिजिटल पब्लिसिटी वाले आपको बना के देंगे। उसके लिए बस आपको एक गूगल फॉर्म भर के अपनी डिटेल उनको शेयर करनी होगी, आपका नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, डेजिग्नेशन, अगर आपका कोई पर्सनल लोगो है तो वो, और वो आपको फिर आपकी मेल पर आएगा। 25 टोटल उसमें है, जिसमें कुछ कॉम्बिनेशन की हैं, कुछ अवेयरनेस की हैं, इस तरह मिक्स मिला के 25 इमेजेस हैं जो आप यूज कर सकते हैं अपने सोशल मीडिया के लिए, या बाद में आप उनका प्रिंट आउट निकाल के अपना एक फाइल बना के भी यूज कर सकते हैं। सो काफी इसमें ये थर्ड बैच हमारा होने वाला है, ऑलरेडी 2 बैच इसमें हो चुके हैं। इसमें हम रिस्क मैनेजमेंट पूरा बताते हैं कि आप लाइफ इंश्योरेंस तो सेल करते हैं, लेकिन उससे पहले आपको रिस्क मैनेजमेंट जानना जरूरी है कि रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है। हाँ, उसमें जो भी कॉम्बिनेशन हम बताएंगे उसका पूरा डिटेल आपको मिलेगा, वो सब डिजिटल पब्लिसिटी के माध्यम से आपको सब कुछ प्रोवाइड किया जाएगा। हम कॉम्बिनेशन डिस्कस भी करेंगे, उसमें भी आपको वहाँ पे डिटेल मिलेगा, और जब वो कॉम्बिनेशन आपको मेल आईडी पे शेयर करेंगे तो उसमें भी वो कॉम्बिनेशन की डिटेल्स की अलग से फाइल आपको अटैच होके मिलेगी। किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो चैट बॉक्स में दोस्तों लिख सकते हैं। बाकी आप इसी नंबर पे ये भी बता सकते हैं कि अगली बार अगर आपको ट्रेनिंग चाहिए तो किस सब्जेक्ट पे हम लेके आए। आप डिजिटल पब्लिसिटी वाले को बता सकते हैं तो वो ट्रेनिंग उस पर भी अरेंज करेंगे। ये नंबर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, ओके, ये नंबर आप सेव करके रख लीजिएगा अपने मोबाइल में, 7557 781 और 681। सर ई बुक्स हैं, ई मतलब डिजिटल है, आपको व्हाट्सएप के उस ग्रुप में मिलेगी। सर नंबर है 7557 781 681। जो 4 मई की ट्रेनिंग के जो टोटल 25 हम पोस्टर्स आपको दिखाएंगे, 25 कॉम्बिनेशन और अवेयरनेस की सॉफ्ट कॉपी आपकी डिटेल के साथ मिलेंगी। हाँ, आप उस लिंक के थ्रू भी कर सकते हैं, डिजिटल पब्लिसिटी वालों ने आपको भेजा होगा। मुन्ना जी, एक बार आप अपना नंबर अलग से भेज दीजिए और एक बार आप वो लिंक भी भेज दीजिएगा पेमेंट के लिए। और आप सभी दोस्तों से अनुरोध करूंगा कि ग्रुप में आप बने रहिएगा, क्योंकि उस ग्रुप में ही हम ये सारा जो ट्रेनिंग आगे आएगी, क्योंकि हम एक ट्रेनिंग रिलेशनशिप का जैसे है, रिलेशनशिप का भी निकालने की सोच रहे हैं, और लीडरशिप के ऊपर भी हम सोच रहे हैं कि लाइफ में एक्सपेंड कैसे करें, एक्सपेंशन कैसे लेके आए। जिन्होंने भी ये सेशन डिजिटल पब्लिसिटी वालों के साथ, हमारा ये दूसरा सेशन हो रहा है रिस्क मैनेजमेंट का, अगर आपने पहले वो सेशन अटेंड किया है तो आप उनको बस बता दीजिएगा, वो आपको इस वाले ग्रुप में ऐड कर देंगे। कंसेप्ट ऑफ रिस्क मैनेजमेंट का ये डिजिटल पब्लिसिटी वालों के साथ हमारा भी सेकंड सेशन है,
जो फर्स्ट सेशन हुआ था वो 2 महीने पहले हुआ था। उस समय क्योंकि मार्च की क्लोजिंग थी तो काफी डिमांड आई थी कि सर इसको दोबारा कीजिएगा, तो इसलिए दोबारा किया है। और अराउंड अभी 140 रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। परसों ही इसकी क्लास है। HNI के ऊपर भी हम निकालेंगे, जल्दी ही निकालेंगे। काफी सेलिंग आइडियाज की इस तरह के फ्री ट्रेनिंग्स हम आपको देते रहेंगे। अभी एक नया सब्जेक्ट और मैं डिजाइन कर रहा हूँ, उसकी भी आपको इंफॉर्मेशन बहुत जल्दी मिलेगी। जो ई बुक होगी वो दोनों लैंग्वेज में आपको देंगे, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी। हाँ, न्यू एजेंट्स के लिए भी ट्रेनिंग निकालेंगे जो माइंडसेट, एटीट्यूड और सबके ऊपर होगी। आपको ग्रुप में एक सर्वे फॉर्म हम दे देंगे, डिजिटल सर्वे फॉर्म। उसको भी आप एक बार फिल कर सकते हैं और वहाँ पे आपको किस किस सब्जेक्ट पे प्रॉब्लम है या कोई पर्टिकुलर कॉम्बिनेशंस पे प्रॉब्लम है, आप वहाँ भी डाल सकते हो। उसके ऊपर भी हम आपके लिए कोई सॉल्यूशन जरूर लेके आएंगे। ठीक है असित जी, हम चाइल्ड सेगमेंट पे भी लेके आएंगे। असित जी ने शायद आपने हमारा भी रिटायरमेंट का ज्वाइन किया था। अभी डिजिटल पब्लिसिटी वालों के साथ हमारा रिटायरमेंट का भी ट्रेनिंग आने वाली है, जो 3 दिन की ट्रेनिंग होगी 17, 18, 19 तारीख को। और बहुत डिटेल में उसको हम समझते हैं। जो अभी प्लान्ड है 17, 18, 19 तारीख को। लेकिन अगर आप रिस्क मैनेजमेंट या किस तरह इंश्योरेंस काम करता है वो समझना चाहते हो तो आपको ये ट्रेनिंग करनी जरूरी है। क्योंकि ये एक बेसिक ले डाउन है। अगर आप न्यू एडवाइजर हैं, जो इंश्योरेंस में कन्विक्शन कम है, तो उनके लिए बहुत अच्छा ट्रेनिंग है ये। हमारा एक ट्रेनिंग और बहुत अच्छा चलता है जो कंसेप्ट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस, जैसे CDR कंसेप्ट है, RRR कंसेप्ट है। उसका ऑलरेडी 2 बैच हम कर चुके हैं। नेक्स्ट बैच जो हम करेंगे वो आफ्टर 3 मंथ्स के बाद हम करेंगे। 17, 18, 19 को हमारा रिटायरमेंट प्लानिंग एक्सपर्ट के ऊपर शेड्यूल है। जो 3 दिन का सेशन है वो 3+1 डे है। तो उसमें 3 दिन हम पढ़ाई करेंगे और उसके 45 to 60 डेज के बाद हम एक ग्रुप डिस्कशन फीडबैक सेशन लेंगे कि आपने उसमें क्या क्या काम किया। क्योंकि हम उसमें काफी प्रोजेक्ट्स आपको देंगे, हम कुछ सर्वे फॉर्म आपको देंगे जो आपको मार्केट में भर के लाने हैं। कुछ इस तरह के कंसेप्ट, स्टोरीज और ट्रेंड आपको बताएंगे जो आपको मार्केट में लेके जाने हैं। तो अभी 17, 18, 19 को वो शेड्यूल है। उसका भी डिटेल आपको जल्दी ही डिजिटल पब्लिसिटी के माध्यम से मिलेगा। आज के सेशन में से रिलेटेड किसी का कोई डाउट हो, क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। शाइन सॉफ्टवेयर जो सेल करते हैं उनका नंबर भी मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। टेलीकॉलिंग ट्रेनिंग का मैंने लॉकडाउन में एक सेशन किया था। उसका अगर रिकॉर्डिंग मेरे को मिलता है तो मैं वो उस ग्रुप में भेज दूंगा। वो 1.5-2 घंटे की रिकॉर्डिंग है। और उसमें हमने एक PDF भी दी थी जिसमें सारी स्क्रिप्ट लिखी हुई थी। तो मैं देखता हूँ क्योंकि वो 2 साल पहले हुआ था। अगर वो मिलता है तो मैं आपको ग्रुप में वो शेयर कर दूंगा, आप उसको यूज कीजिए। उसमें पूरा डिटेल में बताया था कि टेली कॉलिंग पे आप कैसे काम कर सकते हैं, कैसे अपॉइंटमेंट लेनी होती है। और वो जो PDF थी उसमें टेलीफोन में आने वाले ऑब्जेक्शंस को कैसे हैंडल करना है, नोन से कैसे अपॉइंटमेंट लेनी है, नोन से कैसे लेनी है, उसमें वो सारा मेंशन था। जी, 2020 में जब लॉकडाउन लगा था तो उस समय वो किया था। हाँ मिनीश कुमार जी, आप डिजिटल पब्लिसिटी से कांटेक्ट कर लीजिएगा क्योंकि ये सारे पोस्टर उन्होंने ही डिजाइन करे हैं, वो ही करते हैं, तो आपको इसका पूरा डिटेल दे देंगे। बाकी दोस्तों 4 तारीख का प्रोग्राम है। बहुत अच्छा प्रोग्राम होने वाला है। मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि आपने काफी जनों ने रजिस्ट्रेशन कराया होगा, क्योंकि उसमें काफी कुछ आपको उसमें लर्न करने को मिलेगा। क्योंकि रिस्क मैनेजमेंट इसमें मेन है कि हम रिस्क मैनेजमेंट में किस तरह कर सकते हैं। उसकी आपको रिकॉर्डिंग, PDF, पोस्टर्स अवेयरनेस के लिए आपको मिलेंगे।
तो 1 ईयर का रिपीटेशन पास है, इससे आपको काफी हेल्प मिलेगी कि आप इसको दोबारा से लाइव भी रिवाइज कर सकते हैं। रिकॉर्डिंग तो हम देख सकते हैं, लेकिन लाइव में जब हम करते हैं तो जो लाइव का एक ओरा होता है, एक जो फ्रीक्वेंसी होती है वो अलग होती है। बाकी इस सेशन की रिकॉर्डिंग में आपको अभी कल दोपहर शाम तक ग्रुप में शेयर कर दूंगा। और जो भी हमने पीडीएफ आज दिखाई है, पीपीटी दिखाई है, उसका पीडीएफ बना के भी मैं आपको ग्रुप में शेयर कर दूंगा। और जो 2 बुक के मैंने आपको नाम बताए हैं वो भी आपको शेयर हो जाएंगे। हाँ, किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट 5 मिनट्स में हम इस ट्रेनिंग को दोस्तों वाइंड अप करेंगे। आप हैंड रेस कर सकते हैं। सर्विसिंग पे भी हम निकालेंगे सर, क्योंकि सर्विसिंग में 2 तरह की सर्विस होती है। एक तो पॉलिसी होल्डर सर्विस होती है और एक पॉलिसी पेपर सर्विस होती है। तो ये काफी डीप है, क्योंकि उसमें रिलेशनशिप का पार्ट भी अपने आप आ जाता है। तो पॉलिसी होल्डर्स को आप सर्विस दोगे तो रिलेशनशिप में आती है, और पॉलिसी की सर्विसिंग एक अलग एवेन्यू है, तो उसमें भी हम आपको सेशन देंगे। बाकी हमारा रिटायरमेंट के बाद जो एक शेड्यूल होगा सेशन, वो जो नीड है वो आइस ब्रेकर्स पे होगा, कि हम आइस ब्रेकर्स किस तरह कर सकें। आइस ब्रेकर्स होता है कि आप क्लाइंट के पास गए हैं, स्टार्ट कैसे करें, बात कैसे करें, किस तरह से आप, जो आइस होती है मतलब बीच में जो एजेंट और क्लाइंट है उनके बीच में एक आइस जमी होती है, कि किस तरह उसको पिघलाएं। उसके ऊपर मैं एक सेशन डिज़ाइन कर रहा हूँ, जो आपको जून मंथ में मिलेगा। वो भी सेशन बहुत अच्छा रहेगा, छोटा सेशन होगा, 1.5 घंटे 2 घंटे का। जो रिटायरमेंट का है हमारा 17 18 19 को शेड्यूल है। अभी 1 2 दिन बाद उसकी पूरी डिटेल आपको मिल जाएगी। आप मुन्ना जी से भी संपर्क कर सकते हैं, उनका नंबर मैं एक बार दोबारा शेयर कर देता हूँ। सारे प्रोग्राम वही ऑर्गेनाइज करा रहे हैं। और रिटायरमेंट का दोस्तों मेरा भी एक बैच ऑलरेडी खत्म हुआ है, नेक्स्ट मंथ 18 और 19 को 310 लोगों ने उसको ज्वाइन किया था, और बहुत अच्छा उन्होंने रिस्पॉन्स दिया है। उन सबके फीडबैक्स भी हैं, मैं आपको कभी शेयर करूंगा, क्योंकि उसमें हमने बहुत कुछ लिया था। 3 दिन में पूरा आपको ऐसा कवर कर देंगे रिटायरमेंट प्लानिंग एक्सपर्ट का, उसमें आपको काफी कुछ सीखने को मिलेगा। सर, ट्रेनिंग के लिए मैं आपको लिंक शेयर कर देता हूँ। आपको देखिए लिंक आया है डिजिटल पब्लिसिटी के नाम से। आप वेबसाइट पे भी जाके पेमेंट कर सकते हैं। जो रिटायरमेंट प्लानिंग है उसका अभी सर डिसाइड नहीं हुआ है, अभी केवल डेट डिसाइड हुई है। तो उसका 5 या 6 तारीख को आपको पूरा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। वो 4 सेशन होते हैं, 3 दिन लगातार है, 17 18 19, और एक हम 45 to 60 डेज बाद लेंगे, क्योंकि हम कुछ आपको एक्टिविटी देंगे। जब आप एक्टिविटी करोगे तो मार्केट में आपको कुछ ऑब्जेक्शन आएंगे, रिजेक्शन आएंगे, तो आप जब वो बताओगे तो उसका कुछ सॉल्यूशन देने की कोशिश करेंगे। और कुछ इतने टाइम में नया कंसेप्ट आया होगा तो वो भी वहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो ये 4 सेशन की सीरीज होगी जो रिटायरमेंट की होती है, और इसके जो हर सेशन है वो 1.5 2 घंटे 1.5 2 घंटे की होती है, क्योंकि उसमें
सबसे पहले जो हमें बताना होता है कि जरूरी क्यों है। प्राइवेट कंपनीज का अगर आप देखोगे, जो एवरेज टिकट साइज है वो 1 लाख 1.25 लाख रुपए है। वो किस वजह से है? क्योंकि उन्होंने रिटायरमेंट सेगमेंट पे काम किया है। तो उसमें हम बहुत डीप में बताते हैं कि उन्होंने इस सेगमेंट पे कैसे काम किया है। क्योंकि मैं खुद 3 साल एक प्राइवेट कंपनी में काम कर चुका हूँ। मेरे भी काफी दोस्त हैं जो इसमें ऑलरेडी वर्क कर रहे हैं, उनसे हम टच में रहते हैं। तो वहां से पूरा पता चलता रहता है कि क्या चल रहा है। तुषार जी नमस्कार। जी नमस्कार अश्विनी जी। काफी टाइम बाद आज बात हो रही है। आपको ध्यान होगा मैं आपकी वीडियोस काफी यूज करता रहता हूँ, लेता रहता हूँ, सब्सक्रिप्शन भी लेता रहता हूँ। कई बार आपसे फोन पे भी बात हुई है। जी जी बताइएगा। अच्छा, एक चीज, दो चीजें पूछनी थी। एक तो जितने भी आपके सेशन है सारे ऑनलाइन ही है, अभी ऑफलाइन तो नहीं रखे ना? नहीं, अभी ऑनलाइन है सर ये सब। गुड। नहीं, दिस इज वन ऑफ द गुड थिंग, वी कैन सेव सम टाइम अगर हम ऑनलाइन करते हैं। जाने आने में आजकल एक एक दो दो तीन तीन हाँ, घंटे लग क्योंकि जाते जो मेरे अधिकतर फ्रेंड्स हैं वो बिहार, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ हैं। ग्रेट ग्रेट से सर। जुड़ते हैं, तो इसलिए ऑनलाइन है। दूसरी चीज मेरे को ये पूछनी थी, जितने भी आप कॉम्बिनेशन दे रहे हैं, क्योंकि अभी आपको सभी को ही पता है, आपको क्या, मुझे भी मालूम है कि 31 मार्च के बाद जी। ये टैक्सेबल नॉन टैक्सेबल का बहुत ज्यादा एक फ्लो चला। ये 5 लाख से प्रीमियम, मतलब कम अमाउंट के ही प्रीमियम के सारे, कॉन्सेप्ट से हाँ सब। सारे कम के हैं, इसलिए जो भी आज हमने आपको दिखाए वो सब कम के हैं, सब मॉडिफाइड हैं। जी, क्योंकि वो बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट है, बहुत जरूरी चीज है। अगर हम कोई चीज बता रहे हैं और फिर वो टैक्सेबल हो जाए बाद में हाँ नहीं, काफी मैच्योरिटी। एडवाइजर ने बनवाए हैं डिमांड पे, लेकिन उन्होंने जो मैच्योरिटी टैक्सेबल है वो वर्ड वहां से हटवा दिया है। जी, और लेकिन कोशिश जो करूंगा आप। हाँ जी। लेकिन जो जी। हम आपको देंगे, सबको जो दे रहे हैं वो 3 लाख 4 लाख इसी प्रीमियम रेंज में है। जी, और कोशिश करेंगे कि मैं आपका परसों का सेशन जरूर अटेंड करूं। जी जी बिल्कुल, 8 बजे क्योंकि से आप, लेकर अभी 10:15 बजे है, तो 10:15 बजे तक ही चलेगा, इसी टाइम तक सेम? हाँ इसी टाइम तक चलेगा सर, 10 सवा 10 तक वो चलता है। ठीक है। ओके, ठीक है थैंक यू। सर, ओके, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। और किसी दोस्त का कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो दोस्तों हम वाइंड अप करते हैं। इसका रिकॉर्डिंग ग्रुप में भेज देंगे, पीडीएफ आपको ग्रुप में भेज देंगे। जो भी 2 बुक्स बताई हैं उसका भी हम आपको ग्रुप में डिटेल भेज देंगे, और कॉम्बिनेशन के पीडीएफ भी आपको हम ग्रुप में शेयर कर देंगे। तो एक बार बहुत बहुत थैंक्स कि आपने अपने कीमती 2 घंटे यहाँ पे इन्वेस्ट किए, और आपको कुछ ना कुछ अलग सीखने को मिला होगा। इसी तरह नए नए कोर्स हम लेके आते रहेंगे। स्टोरी टेलिंग का भी हम एक कोई सेशन लेके आएंगे, क्योंकि स्टोरी टेलिंग का मैंने कोर्स किया है। तो स्टोरी टेलिंग का भी हम एक सेशन लेके आएंगे आप सबके लिए, उसको कैसे क्राफ्ट करते हैं। और उसमें कुछ 5-10 इंश्योरेंस की स्टोरी भी हम डिस्कस करेंगे, जो आप रेडीमेड आपको मिल जाए, जो आप उसको मार्केट में यूज कर सकें। जैसे 2 स्टोरी आज मैंने बताई है, उसी तरह की स्टोरीज। तो उसमें पूरा सेशन ऐसा लेंगे कि आप भी क्राफ्ट कर सकें। कहीं से भी आपने कुछ वर्ड्स को देखा, चित्रों को देखा, उससे आपने स्टोरी बना दी, तो वो आपको बताएंगे किस तरह होती है। ओके, थैंक यू एंड गुड नाइट ऑल। थैंक यू।